एक की अगर बात करें तो राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जून 1970। तो ये भी इनका बनता है मूलांक, 1 नंबर बन जाता है। तो इनकी पर्सनालिटी से आप कुछ बता पाएंगे? अब राहुल गांधी जी मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं और 19 से, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन नहीं जीते तो वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। जो मूलांक 1 वाले होते हैं ना, वो किसी की बात जल्दी मानते नहीं है। वही, वो उन्हें अपने ही सिस्टम से चलना है, तो वो जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं आते, वो जल्दी नहीं आएंगे किसी के इन्फ्लुएंस। सर अगर हम बात करें, आपने मूलांक की बात करी, भाग्यांक की बात करी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं पता। वो 19th सेंचुरी में जो बच्चे पैदा हुए, जो हम लोग हैं 19th सेंचुरी के, तो हमारे अंदर एक इंसानियत का एक ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ है कि हम कुछ ना कुछ कॉज, कुछ ना कुछ डोनेशन या कुछ ना कुछ ऐसा काम वो इंसानियत का करते हैं। ठीक है ना जी। सर ऐसे कहते हैं कि 2 नंबर वालों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती है, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा उनमें रहती है, ये बात सच है? इसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ने के बाद या जो सेकंड एडिशन आ रहा है जी, ये एक बुक पढ़ने के बाद मेरा ऐसा दावा है और वादा भी है आपके साथ कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी। डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो किस नंबर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? देखिए, ये नंबर 2 और नंबर 4 को अट्रैक्ट कर रहा है। रिलेशनशिप्स और ज़्यादा अफेयर किस नंबर के हमने ज़्यादा देखे हैं? ये तो काफी कंट्राडिक्शन हो जाएगी मुझे लगता है ना, तो लोग समझ पाएंगे इसको। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता। हमने अक्सर सुना है एज इज जस्ट अ नंबर, बट अगर हम बात करें नंबर कैन नॉट बी एडजस्ट। अगर हम 0 से लेके या 1 से लेके 9 तक नंबर की बात करें तो न्यूमरोलॉजी हर नंबर को बहुत अलग तरीके से देखता है। नंबर 1 की पर्सनालिटी जो होती है बहुत अलग होती है और नंबर 9 की पर्सनालिटी जो होती है बहुत अलग होती है। आज हम ओवरऑल बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में, थोड़ा सा लिंक करेंगे वास्तु के बारे में, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो न्यूमरोलॉजी में किसी भी पॉडकास्ट में अभी तक नहीं देखे गए हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद रहेंगे उन्हें करीबन 15 से ज़्यादा वर्षों का न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, चाहे वो नेशनली बात करें, इंटरनेशनली बात करें। बहुत सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उनकी अभी रिसेंटली एक किताब लॉन्च हुई है जिसका 2nd पार्ट आया है, जिस किताब के बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अंकों का रहस्य हमारे सर की किताब है और इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैंने भी थोड़ी सी पढ़ ली है और आगे भी मैं पढ़ूंगा, मैं रिव्यू भी दूंगा इस किताब का कैसी रही है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे डॉक्टर राज एम मल्होत्रा साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? धन्यवाद आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि बहुत बढ़िया कि आपके पॉडकास्ट में आने का हमें मौका मिला है जी। आपकी ऑडियंस से बात करने का हमें मौका मिला है, ये मेरा अहोभाग्य है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी आपके व्यूवर्स हैं कि उनको कुछ डिलीवर कर पाऊँ, उनके जीवन में मेरी कुछ बातों से कुछ अच्छा हो, कुछ बेटरमेंट उनकी लाइफ में आए और कुछ जहां वो कहीं उनके मिथ हैं वो मिथ मैं उनके तोड़ पाऊँ। जी सर, तो मेरी कोशिश रहेगी। जी सर, जी ठीक है सर। सर अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, जी, एक ट्रेंड आ गया है, हमने देखा है कि आफ्टर कोविड में कह सकता हूँ इस चीज को कि न्यूमरोलॉजी पे लोगों का विश्वास एकदम से स्पाइक पे गया है। जी, एकदम से ऐसा हुआ है कि हर बंदा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहता है, मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। आपको लगता है ये अच्छा चेंज है? जी, बहुत अच्छा चेंज है। एक्चुअली क्या है कि देखिए आयुष जी कि AI का टाइम है जी, है ना। आज हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम उसको बहुत गहराई से या बहुत भीतर से समझ पाए। जी, हम चाहते हैं कि हमें तुरंत वो चीज़ जो है प्रैक्टिकली कुछ समझ में आनी चाहिए। तो उस माध्यम से मैं समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट टूल। आप इससे अपने आप को इतना आसानी से समझ पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने आने वाले टाइम की नेविगेशंस को, कौन सी इवेंट्स होने वाली हैं, कौन से अच्छा समय आने वाला है या क्या करना है क्या नहीं करना। ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मैं कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा माध्यम है। और इससे यही नहीं सिर्फ कि हम अपने आप को समझ पाएं, अपने परिवार को, अपने कारोबार को, और भी कई चीजें इसमें से निकल करके आती हैं जिससे हम समझ पाए। जी, अगर हम बात करें पर्सनालिटी से लेके करियर से लेके सारी चीजों की ग्रोथ में कहीं ना कहीं आपका जो मूलांक है, भाग्यांक है, मैटर करता है। सर आज की एक जनरेशन है जिसे जेनजी जनरेशन टिपिकली कहा जाता है, सर वो साइंस में मानती है जी, उसको नहीं लेना देना, मेरे को मिला के ऐड ऑन करके ये आ रहा है वो आ रहा है, वो सिंपल अपनी लाइफ को अच्छा लेके जाना चाहती है। जी, अगर वो इसमें विश्वास नहीं करती तो वो गलत कर रही है? नहीं सर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इसमें विश्वास किसी के मानने से या ना मानने से वो उसका वजूद खत्म नहीं होता। ओके, मान लीजिए अगर हम कहें कि हवा नहीं चल रही, दिख नहीं रही, तो चल नहीं रही, तो हवा तो है, बिल्कुल वो तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो किसी के मानने या ना मानने से इन चीजों पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समझे, और ये इटसेल्फ साइंस है जी, जैसे आपने साइंस की बात की, तो इटसेल्फ साइंस है। वो एक बात आती है ना, देता ना दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, जी, तो वो साइंस है। ठीक है।
तो ये अंक भी अपनी एक वाइब्रेशंस लाते हैं। तो यहाँ मैं कहूँगा आयुष जी कि कोई भी पर्सन, आप, मैं, इवन दो कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से वो कब पैदा होगा, नो वन कैन। तो ये परमात्मा ने डिसाइड किया। हमारा नियंत्रण जो है वो कहाँ है? बिल्कुल किसी चीज पर नहीं है जी। जो हमारे शरीर में रक्त चल रहा है, जो ब्लड चल रहा है, जो इंद्रियां काम कर रही हैं, हमारा नियंत्रण तो है नहीं उसको। अपने हिसाब से चला नहीं पाएंगे उसको। दिन रात चल रहा है, अपने हिसाब से चला नहीं पाएंगे जी। ये परमात्मा डिसाइड कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर संशय लें कि कोई ना कोई सोल पावर ऐसी चीज नहीं है, तो किसी के कहने से तो वो नहीं होगा। लेकिन इसकी वाइब्रेशंस को आप, अंकों की वाइब्रेशंस को आप समझेंगे। जैसे ओम शब्द है, मान लीजिए ओम शब्द है, नासा ने भी और भी कई जगह पे भी इन चीजों की वाइब्रेशंस को समझा के वाइब्रेशन है, बहुत इसमें पावर्स हैं। और इसी प्रकार से अंकों की भी पावर्स हैं और इसी प्रकार से नेम नंबर्स की भी बहुत पावर्स हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा, अगर आप कहें, मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा इसमें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं थोड़ा सा कि हम अंकों को लेते हैं। सबसे पहले हर एक के पास एक अपनी जन्म तिथि रहती है जी। पैदा हुए, एक डेट ऑफ बर्थ हमें मिल गया। ये मान करके चलें वो हमारे पास एक, जैसे हम गाड़ी होती है ना हमारे पास, तो गाड़ी का एक इंजन नंबर, एक चेसी नंबर रहता है उसमें, तो वो रहता है उसका, वो कहीं से भी आप लोकेट करोगे पकड़ी जाएगी, हाँ ये गाड़ी है उसकी। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक कोड नंबर है आप जो आपको मिला है, ठीक है। और इस कोड नंबर में कई लोग उस दिन में पैदा भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डेट में कई लोग पैदा होते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ये रहता है कि यार इसका एक का भाग्य कुछ और एक का भाग्य कुछ, हम उस पर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन वो जो डेट ऑफ बर्थ आपके पास आपको मिली वो परमात्मा ने डिसाइड किया। अब उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेसेस भी है, राइट? ठीक है। आपका पूरे एट्रीब्यूट्स पर्सनैलिटी के उसके अंदर है। वन बाय वन अगर आप उसी को उठा करके, मान लीजिए आपको लोशो ग्रिड बनाना नहीं भी आता, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक गिनती तो आती है, अनपढ़ को भी आती है। मान लीजिए कोई नहीं स्कूल भी गया, मुझे लगता है कि उसको भी आती हो। तो इससे आसान और क्या है समझना, जिससे 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है, 1 to 9, तो वो न्यूमरोलॉजी समझ गया। अब आप लोशो ग्रिड ना भी बनाए, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख लें। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक साइड पे लिख लें, ठीक है। तो वहां से देखें कि मेरे पास नंबर 1 है, तो टिक कर दीजिए हाँ है। उस पूरी में आप बता रहे हैं, हाँ, जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। नंबर 1 मेरे पास है, तो आप टिक कर दीजिए हाँ मेरे पास है। वो कितनी बार है लिख दीजिए उस पर, मेरे पास इतनी बार है, ठीक है, राइट। और उसके बाद अंक 2 है या मिसिंग है तो क्रॉस कर दीजिए वहां पर। तो इसी तरह से आप उसमें से ले पाएंगे सारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर मूलांक, जिसे मूलांक कहते हैं, मूलांक को निकालना है। मुझे लगता है कि सब आज जानकारी रखते हैं इस चीज की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी डेट है, मान लीजिए अगर तो वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल पे लाइए। न्यूमरोलॉजी का पैटर्न है, एक समझे, एक फार्मूला है जिसे कहा जाए कि हमें कोई भी अगर रिजल्ट निकालना है तो हमें सिंगल डिजिट पर लेके आना है जी, राइट। तो अगर मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक आपका बर्थ हुआ तो वो सिंगल है डिजिट। तो अगर 10th को हुआ वो भी सिंगल मानी जाएगी, 20th को हुआ या 30th को हुआ वो भी सिंगल मानी जाएगी, ठीक है। अगर 11th को हुआ तो वो डबल मानी, यानी कि 2 अंक आ गए उसमें, राइट। तो 2 अंक आ गए, हमें उसको सिंगल पे लाना है। तो यहां पर वो पहले आपके पास 1 अंक आ गया हो। अब यहां पर एक बात और आएगी, वो अंक एक ऐसा अंक आया कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल, वो एक नया अंक आपके पास आया, उसकी पावर्स आपके पास आई, और ये डिपेंड करेगा वो कहां से आ रहा है। यानी कि मान लीजिए आपका 11 डेट ऑफ बर्थ है, 11। अब 11 से अंक 2 पर आ गया, हमने 1 + 1 किया तो 2 पर आ गया। अब हो सकता है कि अंक 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो ही ना, लेकिन ये एक नया अंक आपके पास आ गया, तो ये एक परमात्मा ने आपको गिफ्ट दे दिया, मान के चले, राइट। इसकी एट्रीब्यूट्स आपके पास पूरे होंगे। और उसके बाद जब हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो डेट है जी, प्लस जो मंथ है और प्लस जो ईयर है, राइट, टोटल हम इसको कैलकुलेट करेंगे और लास्ट हमारे पास 2 अंक आएंगे, और 2 अंक के बाद हम उसको सिंगल डिजिट पे लाएंगे, ठीक है, राइट। तो हमारे पास एक नया अंक आएगा, हो सकता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हो और हो सकता है वो मिसिंग भी हो, राइट। तो हम उसे भाग्यांक कहेंगे, ठीक है। कई लोग उसे ड्राइव कंडक्टर नंबर भी कहते हैं या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, मान लीजिए, राइट। उसे भाग्यांक कहेंगे, जो हमारी वैदिक भाषा है उसे भाग्यांक कहेंगे।
ये 2 अंक आपके पास आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 11 से 2 आ रहा है, और मान लीजिए आपका भाग्यांक जो है वो 36 से 9 आ रहा है। ठीक है, 9 तो आ गया, लेकिन वो आया 36 से, तो जिंदगी झूले में हो जाएगी भैया। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि वो जो 36 है वो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है, जहां से एक नया नंबर प्रादुर्भाव हुआ, जिसका जन्म हुआ अंक 9 का, लेकिन आया वो 36 से। नंबर 3 जो है वो जुपिटर से बिलोंग कर रहा है, और नंबर 6 जो है वो वीनस से बिलोंग कर रहा है, शुक्र से बिलोंग कर रहा है जी। है दोनों ये देवता गुरु, देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, दैत्यों के गुरु कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंटी कॉम्बिनेशन है, बहुत जबरदस्त, जिसे कहा जाए 3 और 6 का एंटी कॉम्बिनेशन है, तो इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है, इसका प्रभाव आएगा उसकी लाइफ में। तो लेकिन एनीहो, ये जो 2 अंक आपके पास आ गए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में वो आएंगे, राइट। अब मेरा ऐसा मानना है आयुष जी, मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहूंगा आपके सभी श्रोताओं को, और एक जो हमारी नई जनरेशन है जी, कि इसको यार बड़े आराम से समझो, बड़े प्यार से समझो, कोई जल्दबाजी मत करो इसके बारे में। आप इन 2 अंकों को लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट करो और इन 2 अंकों को लिखो, और लिखने के बाद शांति से बैठो, अपने आप को समझो। ये आपके माता और पिता हैं। माता और पिता, एग्जैक्टली। देखिए आयुष जी, आपकी फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिल सकते हैं, आपके कुछ स्वभाव, कुछ खाने की आदत या वटावर कुछ मिल सकता है जी जी, लेकिन आपके 100% एट्रीब्यूट्स इन 2 अंकों के मुताबिक होंगे। आपको ये मान करके चलना है कि ये आपके माता पिता हैं। वो मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको माने और कैसे आपको समझ पाएंगे जी। जिस तरह से आप अपने एट्रीब्यूट्स को इनके साथ मैच करेंगे, मान लीजिए आप मून से बिलोंग करते हैं, आपका मूलांक अंक 2 पर आ रहा है जी, राइट। तो आपके एट्रीब्यूट्स टोटल मून की तरह होंगे। वो कैसे होंगे? आपको सपोर्ट करना किसी को बहुत पसंद होगा, किसी की मदद करना बहुत पसंद होगा आपको, राइट। और मान लीजिए अगर आपको कोई ऐसा टास्क मिला है कि जिसमें किसी की कोई प्रोजेक्ट है जिसमें किसी की मदद करनी है जी, जिसने वो प्रोजेक्ट आपको दिया उससे ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, उससे ज्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या रहता है कि आप मदद कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड रहता है, यार मेरी भी कोई इस तरह से हेल्प करे। वो एक सहारा ढूंढते हैं, ठीक है। उनको अकेले कुछ कर पाना, हालांकि पावर होती है, नॉलेज होती है, बड़े सौम्य और सॉफ्ट होते हैं, उनकी जो बोलने की क्षमता रहेगी वो बड़ी प्यार से रहेगी, बड़ी पोलाइटली रहेगी, बड़े सेंसिटिव से होते हैं, छोटी सी बात को हर्ट कर जाते हैं, जैसे हर्ट हो जाती है उन्हें। तो अब ये एट्रीब्यूट क्या आपके पिता में है, क्या आपकी माता में है, जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं जी, उनमें नहीं होंगे। हो सकता है अगर कि उनका मूलांक वो हो या भाग्यांक वो हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकता है। लेकिन अपने आप को कभी इस प्रकार से मैच करना कि क्या आपके भाई के अंदर, क्या आपकी बहन के अंदर या आपकी वाइफ के अंदर ये एट्रीब्यूट इसी तरह से हैं, तो अगर वो नहीं है तो इट मीन्स कि आप एक अलग प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। वो आपका मूलांक और जो आपका भाग्यांक है वो आपके जीवन में एक माता और पिता का रोल प्ले करता है, ठीक है। अब ये माता पिता कैसे हैं जी, ये बड़ा गंभीर विषय है जी, कि माता पिता कैसे हैं। अब देखिए आयुष जी, कि जब हम पैदा हुए, राइट, तो हम अपना खाना खुद नहीं खा सकते, अपनी पोटी खुद नहीं धो सकते, अपने यूरिन को खुद साफ नहीं कर सकते, वो कौन करेगा? हमारे पेरेंट्स करेंगे, राइट जी। ऐसे ही हम जैसे जैसे थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे स्कूल की फीस, हमारे कपड़े कहाँ से आएंगे, हमारे स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, नो वन कैन नोस, वो सिर्फ पेरेंट्स करते हैं, राइट। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती, हमें तो बस जाना है भैया, रोते जाना है, हंसते जाना है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारी जितने भी डिमांड्स हैं वो पूरी कौन करता है बताइए? पेरेंट्स कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद हम स्कूल गए, कॉलेज गए, हमारी डिमांड्स बढ़ गई, हमें घूमने भी जाना है, एक्सप्लोर भी करना है, गाड़ी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमें पॉकेट मनी भी चाहिए, तो ये हमें कौन दे रहा है? हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं, और विदाउट एनी क्वेश्चन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पापा ये चाहिए, नहीं मिली नाराज हो गए, मिलेगी जी। ममा हमारी खाने का, पीने का, कपड़ों का, एवरीथिंग, मतलब वो ध्यान रखती हैं और जी जान से रखते हैं, उनको कुछ नहीं लेना आपसे जी, और पूरी तरह से आपकी वो मदद करते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, अपनी स्टडी को कंप्लीट किया,
हमने आर्गूमेंट्स शुरू कर दिए। True. हमने थोड़ा सा वहाँ पे बहस करना शुरू कर दिया। समझना बड़ा जरूरी है इसको, ये हर एक के काम की चीज़ है। तो वहाँ पर हमने आर्गूमेंट शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ बाप ने इंटरफेयर करना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं अब समझदार हो गया, बात कम करो, जितनी काम की बात है वही करो, ज़्यादा मत करो। तो अब कोई दिन या कोई स्टेज ऐसी आ गई कि आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, राइट, और उनको समझाना शुरू कर रहे हैं कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो ठीक है जी, ना कि जो आप मुझे कह रहे हो वो ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर के माँ बाप क्या कहेंगे? वो कहेंगे बेटा या बेटी, अब तू सियाना हो गया, अब तो तू अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है बेटे, अब तू अपनी ज़िंदगी जी, हम तुझे इंटरफेयर नहीं करेंगे, रोटी तुझे मिल जाएगी, परमात्मा से हम ब्लेसिंग मांगेंगे तेरे लिए, रोटी तुझे मिल जाएगी। अब तुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इंटरफेयर ही नहीं कर पा रहे वो आपको कुछ कह नहीं पा रहे। सेम एग्जैक्टली अगर मान लीजिए जो आपके मूलांक और भाग्यांक की बात मैंने की है जी, कि आपका जो नंबर 2 है या नंबर 5 है जो आपका भाग्यांक है, अगर आप उनका कहना नहीं मानते, अब हम बड़े हो गए, बचपन में तो उन पेरेंट्स ने हमें संभाल लिया, अब हमारी एजुकेशन उसके मुताबिक नहीं है, जो हमारा मूलांक और भाग्यांक हमें कहता है, जो उसे पसंद है, हमने वो एजुकेशन नहीं ली, और हमने वो जॉब भी नहीं की, और हमने वो व्यापार भी नहीं किया, बाय डिफॉल्ट नहीं किया। मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ लोग सक्सेस होते हैं, बड़े कामयाब होते हैं, बात आएगी कि कुछ एक नंबर्स ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए हम मुकेश अंबानी जी का कहें, बिल्कुल बिल्कुल, कि वो 19 से कॉम्बिनेशन, उनका नंबर 1 कॉम्बिनेशन है, 19 को और भी कई लोग पैदा हुए, कई लोग और भी पैदा हुए। अब जो लोग बाय डिफॉल्ट यानी कि किस्मत के साथ उस फील्ड में है ना, वो तो सक्सेस है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? जो उलझे हुए हैं, परेशान है। हम इस माध्यम से बात कर रहे हैं जो परेशान है जी। तो हमें यहाँ पे कारण ढूंढना है कि वो परेशान क्यों है, बिल्कुल, वो तारें कहाँ पे उलझी हुई हैं, उनके वायर्स कहाँ पे जो उलझी हुई हैं, राइट, तो वो कैसे सुलझेंगी। अब मान लीजिए जो आपका मूलांक और भाग्यांक है, हमने उसके मुताबिक ना तो अपनी एजुकेशन चुनी, स्वभाव तो हमारा है लेकिन एजुकेशन कोई और है, राइट, और उसके मुताबिक ना ही हमने अपना व्यापार चुना या अपनी जॉब चुनी। तो अब यहां पर उन पेरेंट्स का रोल शुरू होता है कि जो जिस प्लेनेट से आप बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं भैया रोटी तो तुझे मिल जाएगी, कामयाबी नहीं मिलने वाली। अब यहां पे अगर आप एग्जैक्टली उन प्लेनेट्स के मुताबिक काम करते हैं या आपकी जॉब या आपकी स्टडी उसके मुताबिक है, तो जिम्मेदारी किसकी है? उन प्लेनेट्स की। वो कहेंगे मेरा बच्चा है भाई, मेरे पास आ गया, मेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, जो मुझे पसंद है वो कर रहा है। तो सिर्फ इतनी बात को अगर आप लोग पकड़ लें जी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं जाने की जरूरत है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने मूलांक और भाग्यांक को समझ लीजिए जी, उनको एज एन पेरेंट्स आप रिस्पेक्ट कीजिए, वो आपकी गाड़ी को चला रहे हैं, उनको समझिए, उसके मुताबिक ही अपनी एजुकेशन और अपना व्यापार, अपनी जॉब, अपना सब कुछ, और जो उनको नहीं पसंद है, जो उनको नहीं पसंद है वो मत कीजिए। मान लीजिए आप मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं, आयुष जी, 29 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप 2 से बिलोंग करते हैं, तो यदि मान लीजिए आप आयरन का काम करेंगे, लोहे का काम करेंगे, आप लेदर का काम करेंगे, तो ऑपोजिट हो गया। बिल्कुल, 9 की बात कर रहे हैं हम, नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मूलांक आपका 2 और 9 के कॉम्बिनेशन से 11 आएगा, 11 के बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो वहां पर अगर मान लीजिए आप लोहे का व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए एंटी आ जाएगा, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में चले जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगी। तो एजुकेशन आपको उसी अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में। अगर मान लीजिए हम मूलांक 1 की बात करते हैं, ठीक है, अब यहां पर बात आती है मूलांक 1, भैया पैदा तो हम 1 तारीख को भी हुए, कोई 10 को भी हुआ, कोई 19 को हुआ, कोई 28 को हुआ, बिल्कुल, लेकिन इस सब में थोड़ा फर्क रहेगा। ये सबको एक तुला में आप नहीं तोल सकते, एक बराबर आप नहीं तोल सकते। और इनमें से मैं अगर कहूँ सबसे बेस्ट जो है वो 19 वाला सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसके पास मंगल की भी सपोर्ट रहती है, यानी कि हम प्लैनेट्स को जैसे नाम देते हैं, मूलांक 1 जिसे हम सूर्य कहते हैं, और मूलांक नंबर 9 जिसे हम मंगल कहते हैं, यानी कि फायर का वो प्लेनेट है, राइट। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से वो बड़ा स्ट्रांग बनता है, मतलब उसके पास स्ट्रांग बनता है। अब यहाँ पर मूलांक 1 की बात करते हैं जी। तो मूलांक 1 वाले जो लोग हैं, अब यदि वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो उनके लिए कामयाबी मुश्किल है। अब ये बात आप सोचेंगे भी क्यों मैं कह रहा हूं बात,
अब मुझे बताइए कि मूलांक एक जो सूर्य से बिलोंग करता है, हम उसे सन का प्लेनेट कहते हैं, बिल्कुल सूर्य से बिलोंग करता है। अब सूर्य निकलता है जब, तो क्या वो पार्शियलिटी करता है क्या? नेवर, सबके लिए बराबर सबके लिए, वो चाहे कीचड़ हो चाहे कमल हो जी, सबके लिए एक बराबर है जी, राइट। वो सबको रोशनी देता है इन द सेंस कि आपका जो जन्म हुआ है अपने लिए नहीं हुआ, बाकियों के लिए। आपका जन्म हुआ है कि आप समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, आप जब ये सोचना शुरू करेंगे कि मुझे आज से अपने बारे ना सोच करके मुझे 10 लोगों को काम देना है, मुझे 20 लोगों को काम देना है, मुझे 50 लोगों को काम देना, मैं ऐसा काम करूं, मैं ऐसा व्यापार करूं कि मुझे 20-50 लोगों को मैं काम दे पाऊं, तब आपके प्लेनेट एक्टिवेट होंगे। अगर आप सोचेंगे यार मुझे ही जॉब मिल जाए, मैं ही अपना घर चला रहा हूं, तो ये एक लिमिटेशन सी रह जाएगी। अब मूलांक 1 वालों को अगर हम कहें तो इन्हें राज दरबार यानी कि सरकार से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकते हैं, इस प्रकार के बड़ी हाई अथॉरिटीज हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी जबरदस्त होती है। वो कैसे? बड़ा आसान है समझना। आप देखिए अंक एक सीधा खड़ा है, अच्छा, वो लीड करेगा, उसको लिख के देखिए आप, बिल्कुल सीधा खड़ा है वो, और सीधा खड़ा आगे से थोड़ा सा टिल्ड है, ठीक है, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं थोड़ा सा टिल्ड है, वो दूरदर्शी है, यानी कि वो प्रैक्टिकली जो दूर तक की वो विजन है उसका, वो देखता है, वो सोचता है, ठीक है, राइट। तो अब ये लोग अपने लिए ना सोच करके दूसरों के लिए सोचे तो बहुत ही इनके लिए बेनिफिट रहेगा। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए ये लोग रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में ये लोग जिससे ये चाहते हैं निभाना उससे निभाते हैं, डिसाइड ये करेंगे, ठीक है, कि इसको कितना प्यार करना, पार्शियलिटी नहीं करते, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, एक तुला में बराबर तोलेंगे सबको, जैसे सूर्य का स्वभाव है कि सबको बराबर देना, वैसे ही करेंगे। इनका कोई ये नहीं होगा कभी भी ये मेरा फास्ट फ्रेंड है, ये मेरा कम वाला है, ऐसा नहीं होगा, सबको एक नजर से देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 वालों की, तो साथ ही साथ अगर हम कहें कि ये लोग काम लेना जानते हैं, बड़ी क्वालिटी रहती है, सेटिस्फाइड इस प्रकार से, मतलब मैं कहूंगा कि एक हद तक नहीं होते। एक आपने मान लीजिए आप किसी नंबर 1 वालों के पास काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपने एक टास्क कंप्लीट किया, तो कंप्लीट कर दिया टास्क, तो इमीडिएट आपको कह देंगे चल अब ये कर, सेकंड टास्क दूसरा आपको इमीडिएट हैंडओवर कर देंगे, ठीक है, इवन दो आपको बीच में टोक देंगे कि हाँ अभी ये टास्क तेरा खत्म नहीं हुआ भैया, इसको खत्म करने के बाद तूने ये करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से काम लेने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि उनको काम लेना है, वो खुद भी करते हैं, और इनके पास कोई फंस गया ना काम करने वाला तो उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे, इतना काम लेना इनको आता है, इतना काम लेना आता है, क्योंकि क्वालिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, इनको अपने विंग्स चाहिए, इनको अपने निर्णय लेने हैं, अपने डिसीजन लेने हैं, ये किसी के भी अंडर में काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बड़ा प्रेशर होता है इनके अंदर, किसी के अंदर काम करना इनके पास, मतलब जॉब में अगर हैं तो मैं समझता हूं कि मूलांक 1 वाले अगर देख रहे होंगे तो मैं समझता हूं बहुत प्रेशर यार आप लोग फील करते हैं इसमें, कि आपको किसी के अंडर किसी के ऑर्डर्स आपको फॉलो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आप बिलोंग करते हो उस प्लेनेट से जो ऑर्डर्स देता है, एग्जैक्टली जो ऑर्डर्स देता है जी, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि वो ऑर्डर्स ले, इम्पॉसिबल। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा सोचना चाहिए, और अगर आप विचार करेंगे इस मामले में कि हमें यार कुछ ऐसा सोचें कि हम ऑर्डर्स देने वाला काम करें, तो आपको प्लैनेट्स आपका हेल्प करेगा, मेरा वादा है आपसे। आप अगर सोचेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका प्लैनेट्स आपको हेल्प करेगा, वो आपके पास इंतजाम अरेंजमेंट्स ऐसे करने शुरू कर देगा कि ऑटोमेटिकली चाहे आप जॉब में भी हो, आपका बिजनेस हो जाएगा, या आपका एंटरप्रेन्योर अलग से बन जाएंगे आप, या आपके पास 10-20-50 लोग काम करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपका सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और भी कहूंगा इनके बारे में कि अगर ये ब्लैक को थोड़ा सा अवॉइड करें, हम कहते हैं क्योंकि एंटी कलर है, तो इनको थोड़ा सा वो रहता भी है कि अट्रैक्शन रहता है कि मुझे ये पहनना है। अब मैग्नेट होता है, देखिए अब मैग्नेट को हम जब ऐसे करेंगे तो वो एकदम से अट्रैक्ट होगा, एग्जैक्टली, और अब जब उसको उल्टा कर देंगे तो वो रेपल करेगा एकदम से, है ना। तो ये जब हम अट्रैक्ट तो इसको करते हैं, लेकिन जब हम इसको वेयर करते हैं, इसको पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर वो उसका नेगेटिव असर करता है, ठीक है। तो अगर कहीं पहनते भी हैं इसको, मान लीजिए, तो इसे पूरा ना पहने, यानी कि पूरा ब्लैक सूट ना पहने, उसको ब्रेक करके पहने, तो भी थोड़ा सा इसमें असर कम रहेगा, ठीक है। और इन्हें तकरीबन जो अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम्स इन्हें रहती हैं, ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम इन्हें रहती हैं तकरीबन, ऑर्थराइटिस की या बोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इन्हें रहती हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम काफी रहती है, मतलब गैस की, माइग्रेन की, इस प्रकार से काफी प्रॉब्लम्स इन्हें रहती है। तो इन्हें चाहिए कि अपने सर के ऊपर जो है वो सरसों का तेल कभी यूज ना करें, सरसों का तेल कभी यूज ना करें। ऑयल जो है वो अपने सिर के ऊपर
सरसों का यूज ना करें, ठीक है, राइट, और कोकोनट ऑयल यूज कर लें या कुछ और यूज कर लें, सरसों का तेल यूज करें। तो हम बात कर रहे थे मूलांक एंड भाग्यांक की। जी सर, अगर आप मूलांक एक की अगर बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जून 1970। तो ये भी इनका बनता है मूलांक, 1 नंबर बन जाता है। तो इनकी पर्सनालिटी से आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी, अब यहाँ पे एक वाइब्रेशंस की मैं बात कहूँ कि हम मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं, ठीक है। अब राहुल गांधी जी मूलांक 1 से बिलोंग करते हैं और 19 से, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इलेक्शन नहीं जीते तो वो बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते। वो आज भी अपनी पार्टी को, चाहे वो जितनी भी रह गई हो, जितनी भी उसमें दम हो, राइट, फिर भी पार्टी तो है, बिल्कुल स्टैंड तो है, एग्जैक्टली, लाइफ उनकी रॉयल है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल वो हैंड टू माउथ हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे। आज भी उनके सानिध्य में कई लोग हैं, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उनके पास काम भी कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी पार्टी जो जितनी भी ग्रो कर रही है वो लीड तो कर ही रहे हैं जी, कहीं ना कहीं, तो लीडरशिप क्वालिटी तो रहेगी। अब एक सक्सेस की बात आती है कि मान लीजिए अब उन्हें जीवन में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा, या यहां पर बात आएगी, तो यहां पर आप सोच के देखिए वो सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। ठीक है। जब वो अपने से हट करके अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे तो उनके पास एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक से एक विद्वान व्यक्ति हैं जिनकी वो सलाह मान करके एक टीम वर्क बना करके काम करें तो वो आगे निकल सकते हैं। और यहां पर एक बात आएगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा 36 राहुल गांधी जी। अब देखिए, मतलब मैं थोड़ा सा इसको और डीपली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, अब आपने बात ऐसी छेड़ दी है। अब जो हमने बात की मूलांक और भाग्यांक की, ये हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हमने इसको मानिए, मतलब आप, मैं नहीं कहता कि मेरे कहने से मानिए, आप इसको खुद से एनालिसिस कीजिए कि यार ये वाकई में है। और राहुल गांधी की बात को छोड़ेंगे नहीं, हम बात करेंगे उसमें, लेकिन थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करके उसके बाद देंगे इसको, ठीक है। अब हम मूलांक और भाग्यांक को अपने पेरेंट्स मान रहे हैं। अब इसके ऊपर एक चीज और आती है, वो भी हम आयुष जी चूज नहीं करते। आयुष आपका नाम आपने रखा था? नहीं सर। किसने रखा था? आपकी फैमिली में, फैमिली ने, आपके पिताजी ने, आपके, या उस समय पंडित जी ने कोई अक्षर निकाला होगा आपका, तो उस अक्षर से आपका नाम रख दिया, जो बुआ ने, चाचा, मामा, ताया, इसी तरह होता है, मैं रखूंगी इसका नाम या मैं रखूंगा ना, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रहता है, तो आपका नाम रख दिया, तो आपसे ये हक भी छीन लिया गया। अब आयुष जी अपने नेम को लेकर के सारी जिंदगी चल रहे हैं। अब उन्हें पता ही नहीं कि मेरा नाम जो है वो नंबर 8 पर आ रहा है। आयुष की जो वैल्यू है वो नंबर 8 पर है। अब आपका मूलांक नंबर 2 है, क्योंकि 29 से आप बिलोंग करते हैं, मूलांक 2 है। अब मूलांक 2 है और नंबर 8 से जो आपका नेम नंबर आ रहा है, तो उसकी कमांड जो है उसके हाथ में है। आपकी दोनों जो माता पिता को चलाने का, सामंजस्य बैठाने का कमांड जो है वो आपके हाथ में है। अब ये आपको क्या देगा, क्योंकि वो एंटी कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं मूलांक 2 से वो थोड़ा सा एंटी है, मतलब एंटी नहीं कहें, ऑपोजिट कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आपने 36 को बोला उसी तरीके से? नहीं, उसी तरीके से नहीं, वो एंटी है, ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको, साइंस है, इसको साइंस से समझिए। आप पानी में लोहा डाल दीजिए, क्या वो पानी पी पाएंगे आप? नहीं, जंग लग जाएगा। क्या वो लोहा काम में आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि लोहा जंग लग गया, खराब हो गया। तो इसी तरह से एंटी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो एंटी कॉम्बिनेशन होने से वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो वो प्रभाव कैसे होंगे? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डिले दे देगा, स्ट्रगल दे देगा, वो मेहनत दे देगा हमें। जो लोग, मान लीजिए मैं दूसरों की बात कहूं तो वो शायद थोड़ी देर में ही कामयाब हो जाएं, आपको उस कामयाबी के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी काम आपको मिलेगा, उसके लिए आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, इन स्पाइट ऑफ अदर्स से, दूसरों से आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, राइट। गंभीरता तो आती है, देखिए इसमें गंभीरता तो आपकी आएगी कि हाँ आप गंभीर हो जाएंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, वो चीजें आएंगी, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। लेकिन आदमी को चाहिए क्या? जल्दी सक्सेस चाहिए उसको। अब जल्दी और सक्सेस उसको चाहिए, तो नेम नंबर का जो कॉम्बिनेशन लेकर के बैठा है वो उसका गलत है, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए कुछ एक नेम ऐसे हैं, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। अंजू, मंजू, नीलम, मैं ओपनली कह रहा हूं यहाँ पे। अब ये किसी का भी नाम होगा, उसके जीवन में स्ट्रगल होगी। क्या क्या नाम बताया सर आपने? अंजू, मंजू और नीलम। अब मान लीजिए किसी का भी नाम है, उसके जीवन में स्ट्रगल होगी, वो बहुत मेहनत, उसको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप बताइए कई नाम किसी ने रखा गया अभी? नहीं।
कैकई की रामायण में इतना फेमस नेम है ना, तो कैकई नाम किसी ने रखा क्या? नहीं रखा। कारण क्या है उसका? कारण ये नहीं है कि वो कैकई बुरी थी, कारण ये है कि कैकई नाम बुरा था, क्योंकि कैकई नाम जो है वो नंबर 4 पर आ रहा है। ठीक है। अब नंबर 4 जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, राहु का नंबर है वो, तो राहु हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। आज भी लोग राहु से डरते हैं, राहु बहुत डरते हैं, जबकि डरने की आवश्यकता नहीं है। आप, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को समझे, जो उसको पसंद है वो करे, बिल्कुल जो उसको पसंद है आप करें, क्यों डांटेगा वो? मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, तो काम तो उसी का कर रहे हैं। तो ये जो नेम की वाइब्रेशंस हैं, अब आते हैं राहुल गांधी जी पे। राहुल गांधी जी के नेम की वैल्यू 36 से आ रही है। ठीक है, तो 36 से जीवन में तो भैया ये रहेगा ही रहेगा प्रॉब्लम। तो जब तक अपने नेम को ठीक वो नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहने वाली है। तो उन्हें चाहिए कि कुछ 2-4-5 करोड़ रुपए हमें दें तो अपने नेम को ठीक कराएं, तो फिर देखिए क्या नज़ारे आते हैं। बट सर ऐसे तो बहुत सारे उन्हें एस्ट्रोलॉजर्स मिले होंगे, उन्होंने कभी चाहा नहीं कि मतलब इस तरीके से अगर हम करें तो मे भी शायद उनकी वर्थ फिर ज़्यादा निकल के आए। सर देखिए, बात वही आती है कि जो मूलांक 1 वाले होते हैं ना, वो किसी की बात जल्दी मानते नहीं है। वो किसी की बात जल्दी मानते नहीं है, वो उन्हें अपने ही सिस्टम से चलना है। वो एक पूरे नॉलेजेबल लोग होते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं आते, वो जल्दी नहीं आएंगे किसी के इन्फ्लुएंस में। ये बहुत बड़ी ताकत है नंबर 1 वालों के लिए, इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के कहने पर जल्दी वो विश्वास नहीं कर लेते जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज को देखना रहे जी। तो ये बातें तो रहती हैं उसमें। ठीक है सर, अगर हम बात करें, आपने मूलांक की बात करी, भाग्यांक की बात करी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ ही कंफर्म नहीं पता। तो पहला सवाल तो ये होगा कि डेट ऑफ बर्थ कितनी जरूरी है। दूसरा सवाल मेरा इसी के एड ऑन में ये है कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा जो टाइम होता है, लोकेशन होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि गाड़ी का नंबर कई बार देख लेते हैं लोग, फोन नंबर देख लें, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। देखिए, हमने जब जन्म लिया आयुषी जी, अंक तभी से शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी जन्म तिथि हो गई जी, है ना। फिर हम किस घर में गए, हमारा रोल नंबर क्या था ना। उसके बाद फिर हमारी गाड़ी नंबर, हमारा नंबर आपके चारों तरफ घूमते होंगे, लेकिन हमने कभी बॉदर नहीं किया, कभी भी बॉदर नहीं किया कि हमारा कौन सा नंबर हमें क्या बेनिफिट दे रहा है। हम चल रहे हैं भैया, चल रहे हैं। तो इन सभी की वाइब्रेशंस हमारे साथ जुड़ी होती हैं, इन सभी की वाइब्रेशंस हमारे साथ काम कर रही है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे आपने कहा भी किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है जी, तो इसमें कहीं कोई मुश्किल वाली बात नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम तो बहुत एक रेत का कण भी नहीं है, लेकिन हमारे वेदों में, शास्त्रों में बहुत बड़ी नॉलेजेबल चीजें हैं सर, और बड़े बड़े ज्ञानी सज्जन यहाँ पर बैठे हैं कि इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। अब आपका मान लीजिए बेटा है, तो आपके बेटे से आपकी डेट ऑफ बर्थ निकल आएगी, उससे आपके पूरे प्लेनेट, मतलब एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपके प्लेनेट सारे आ जाएंगे कि आप कब पैदा हुए होंगे, या मतलब कौन सी आपके नियर बाय आपके किस प्लेनेट से आप बिलोंग करते हैं, वो सब निकल आएगा उसमें। राइट, हाउसेस आपके पूरे निकल आएंगे उसमें। हम एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए किसी के पास कोई ओल्ड पर्सन है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम उसका प्रश्न ले सकते हैं। उस प्रश्न का यस और नो में उत्तर आ जाएगा और 100% एग्जैक्ट होगा। कोई भी एक क्वेश्चन वो लेकर के आते हैं तो आपके क्वेश्चन का उत्तर जो है वो उसको मिल जाएगा, वहीं कोई मुश्किल नहीं होगा उसमें। और मान लीजिए टाइम की बात कहें हम कि मान टाइम नहीं पता, अगर टाइम नहीं पता तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आपके टाइम का भी पता चल जाता है कि नियर बाय हम थोड़ा बहुत उसमें पहुंच जाते हैं कि उसके टाइम का एग्जैक्टली पता चल जाता है कब पैदा हुए होंगे। राइट, और फिर वही बात आएगी कि आप 1 से लेकर 9 तक अंक लिखें, इन सब के आप एट्रीब्यूट समझें और अपने आप को मिला लो ना यार। एग्जैक्टली काफी कुछ। मान लीजिए कि आपको, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 अंक वालों में लीडरशिप होती है, तो मान लीजिए आप सोचते हो यार मेरे अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो इट मींस मैं 1 नंबर से तो बिलोंग नहीं करता भैया, मेरी 1 डेट तो हो नहीं सकती। राइट, और मान लीजिए आप स्पोर्टिव भी नहीं है, किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, है ना, किसी की मदद भी नहीं कर रहे हो, क्रिएटिव भी नहीं है, म्यूजिक भी पसंद नहीं है आपको। ठीक है, अब कुछ दिन ऐसे होते होंगे राहुल जी कि आप आयुषी, कुछ दिन ऐसे होते होंगे कि जब आपका मूड बड़ा खुश रहता है। बिल्कुल। और कुछ दिन ऐसे होते होंगे जब बिना कारण से ही आप परेशान रहते हैं, मतलब कारण कुछ भी नहीं है, रीजन कुछ भी नहीं है, सब ठीक भी चल रहा है, स्मूथ भी चल रहा है, और मन परेशान है। मन परेशान है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा, मतलब चंद्रमा तो है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? नहीं पता सर। वो आप मून से बिलोंग करते हैं, मून का ठीक है, मून मन का कारक है, पहले समझिए। मून इज बिलोंग टू हार्ट, ठीक है, राइट, वो दिल से है।
तो दिल से जुड़ा हुआ है जी। लेकिन ये क्यों है? वे कुछ दिन बड़े खुश हैं भैया और कुछ दिन बड़े नाराज हैं, बड़े परेशान हैं बिना बात से। सब कुछ ठीक भी चल रहा है, खाना भी ठीक है, काम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। आप चंद्रमा को देखिए, उसमें पावर कितनी है। हम कहते हैं यार चंद्रमा के पास पावर नहीं है, मैं समझता हूँ कि चंद्रमा के पास पावर बहुत जबरदस्त है, बहुत अनलिमिटेड ऐसी पावर है जो किसी दूसरे प्लेनेट के पास नहीं है। ओके। हम कहते हैं कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब हाई टाइड आती है ना सर, तो चंद्रमा उसमें से 120 फीट तक पानी निकाल देता है उसमें। समुद्र का पानी 120 फीट तक सूख जाता है, निकालता कौन है? चंद्रमा। तो जैसे ही उसका मन खुश होता है वो रिलीज कर देता है। ठीक है। परेशान होगा वो खींच लेगा, तो खुश होगा तो धीरे धीरे रिलीज कर देगा। तो या कहीं ना कहीं उस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से ही आप देखिएगा, जब मून डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो मन परेशान होगा ऑटोमेटिकली। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा ये, तो गाना गाने को दिल करेगा, झूमने को दिल करेगा, खाने को दिल करेगा, एक्सप्लोर करने को दिल करेगा। तो इस तरह से आप नोट कीजिएगा। ठीक है। तो आपके साथ ऐसा रहेगा। और भी कई चीजें आती हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हम अंक 2 की बात करें तो उनके साथ अंक 2 के साथ अंक 2 का कैसा रिलेशन है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं उसके, क्या उसके लिए वो बेनिफिशियल है। एक लोग बड़ी प्रॉब्लम है, एक ना लोग अपने लकी नंबर तक ही रुक जाते हैं। हम ये कहें कि सिर्फ हमारा सर हमें बता दो लकी नंबर कौन सा है। ठीक है। लकी नंबर इज नॉट इनफ। ओके। और कैसे निकलना है वो एक बड़ी लंबी बात है, कैसे निकलेगा उसको, है ना। लेकिन वो लकी नंबर ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपको ये देखना चाहिए कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या बुरी नहीं होती, सब अच्छी होती हैं। सब अच्छी होती हैं। ठीक है। और खास करके आजकल के टाइम में मैं समझता हूँ माता पिता बहुत परेशान है यार, बहुत परेशान है। वो क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं यार कि हमारे बच्चों में तो 222 आ रहा है। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा यार 2 आ रहा है, इसके बाद तो नंबर ही नहीं है भैया, क्योंकि 20वीं सदी चल रही है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा परेशान होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बात वही आएगी कि इसको समझ लीजिए और समझने के मुताबिक अपना एट्रीब्यूट चेंज कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट ये आएगा, अब जो 19th सेंचुरी में पैदा हुए, मान लीजिए वो 19th सेंचुरी में जो बच्चे पैदा हुए, जो हम लोग हैं 19th सेंचुरी के, तो हमारे अंदर एक इंसानियत का एक ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ है कि हम कुछ ना कुछ कॉज, कुछ ना कुछ डोनेशन या कुछ ना कुछ ऐसा काम वो इंसानियत का करते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम रुक जाएंगे, हम उसको देखेंगे, थोड़ा सा उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल की जो 20वीं सदी की जनरेशन है ना, वो कहेगी यार हमारा काम नहीं है, एम्बुलेंस को फोन करो वो आ जाएगी, उठा के ले जाएगी, हमारा काम नहीं है, हमें इस पंगे में नहीं पड़ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस विषय में जाकर के ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको करना क्या है। अब 20वीं सदी में एक बहुत ही जबरदस्त टिप मैं आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका बेटा या बेटी, उसका मूलांक भी 2 आ रहा है और उसका भाग्यांक भी 2 आ रहा है, या मूलांक 2 आ रहा है और 2 अंक उसका 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार ऐसे आ रहा है, तो ये बच्चा बड़ा सेंसिटिव सा हो जाएगा। यानी कि थोड़ा सा छोटी सी बात को चिड़चिड़ा, और उसमें काफी उसकी वजह से उसके होमोग्लोबिन में कमी भी आ सकती है, उनकी कमी भी आ सकती है उसमें। और ऐसे बच्चे को आपको किस प्रकार से हैंडल करना है ये समझना है। सबसे पहले उसका ट्रस्ट कभी ब्रीच मत कीजिए। ठीक है। उसका जो विश्वास है वो कभी ब्रीच मत करो। ठीक है। अब उसके साथ जैसे वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वहीं से उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपके साथ, पेरेंट्स के साथ। वो जब स्कूल से वापस आए तो उससे हर बात को पूछो, क्या तेरे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तेरे साथ, सारा दिन कैसे रहा, और बिल्कुल फ्रेंडली, कि आपको वो बता पाए। इतना रिलेशन जबरदस्त आपके अंदर होना चाहिए। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो आपसे बातें छुपाएंगे, वो अपने सीक्रेट्स आपको छुपाएंगे, आपसे बताएंगे नहीं, और लेकिन आपको निकालने हैं, क्योंकि उनके ऊपर असर होगा इस बात का। तो आपको उससे बिल्कुल फ्रेंडली, बड़े प्यार से पूछना है क्या सारे दिन में क्या हुआ। और अगर आप अपने हस्बैंड से, मान लीजिए मदर पूछ रही हैं, तो वो अपने हस्बैंड से अगर इस बात का डिस्कस करती हैं, तो हस्बैंड को ये नहीं करना है कि वो बच्चे को पूछ ले जाकर के बच्चा आज ऐसे हुआ था, वो ट्रस्ट बीच हो गया। ट्रस्ट बीच हो गया यानी कि उसने अपनी माँ को बताया, माँ ने पिता को बताया, और पिता ने बच्चे से पूछ लिया। ये कभी नहीं करना। ठीक है। आप सोल्यूशन निकालिए, और सोल्यूशन वापिस उसको माता ही देगी कि तूने बताया, तूने ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो वो बातें छुपाएगा नहीं, और आप उसकी लाइफ को बड़े अच्छे से हैंडल आप कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि हम किस माध्यम से, अब मान लीजिए एक चीज हमारे पास एग्रेसाइज है, अब मून एग्रेसाइज हो गया है ना। अब मून जब एग्रेसाइज हो गया तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए।
अब एक चीज है ना, अब एक तकड़ी के दो तरफ है। अब एक तरफ आपने पत्थर रख दिया, कोई चीज ऐसी रख दी, तो दूसरी तरफ खाली है तो लुढ़क जाएगी। अब इसको बैलेंस कैसे करें? तो मून को हम सूर्य के साथ बैलेंस कर सकते हैं कि आप सूर्य की रेमेडीज कीजिए, उनको कुछ ऐसा सूर्य यंत्र पहनाएं, है ना। सूर्य के साथ अगर और भी कुछ, जैसे मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में है तो सूर्य सरस्वती पहना सकते हैं, सूर्य बुध पहना सकते हैं, सूर्य गायत्री पहना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई यंत्र उन्हें पहनाएं, राइट, जिससे उनका सूर्य बलवान हो। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उन्हें कहें वो करें, ठीक है। तो इस तरह से सूर्य उनका बलवान हो सकता है, कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें सिर्फ आपको तो जो नंबर नजर आ रहे हैं ना, कि मान लीजिए 2-2 करके नंबर नजर आ रहे हैं, हमें बीइंग एन न्यूमरोलॉजिस्ट हम कहें तो उसमें कई अंक छुपे होते हैं। बिल्कुल, उसमें कई और अंक छुपे होते हैं, तो कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है उसमें कि भाई ये नंबर सिर्फ 2-2 ही आ गया उसमें, ठीक है जी। सर ऐसे कहते हैं कि 2 नंबर वालों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहती है, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा उनमें रहती है, ये बात सच है? देखिए, इसमें इसका हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि उन सब में ये रहती है, ठीक है, लेकिन जिनका मून एग्रेसाइज रहेगा तो कारण क्या है? देखिए, एक तो ये समस्या है, समस्या का कारण क्या है? मून को यदि आप समझें तो मन का कारक है, जैसे मैंने कहा, ये डीप सोचता है, ये थिंक करेगा, बताएगा नहीं अपनी बात। अब आप डिस्कस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आप ठीक सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, शेयर तो करना होगा, तभी आपको पता चलेगा उसके बारे में। किसी से करो, कोई दोस्त है या किसी से करो, ठीक है, तभी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ना। बिल्कुल। तो जब जब ये लोग मून एग्रेसाइज होने की वजह से डीप थिंकिंग करेंगे और डीप थिंकिंग करते करते नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, और एग्जैक्टली तब जाएंगे जब इनकी नेविगेशन के अकॉर्डिंग एंटी ईयर्स होंगे, एंटी ईयर्स होंगे। यहां इट्स कॉल नेविगेशन। मान लीजिए आप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं और आपका जो पर्सनल ईयर जिसे हम कहते हैं, यानी कि हर एक का एक वर्षफल निकलता है, वर्षफल सबको पता है, वर्षफल निकलता है। तो आपका वो वर्ष पर्सनल जो है वो अंक 4 पर आ रहा है। जैसे अभी मैं मानता हूं कि आपका अंक 2 पर आ रहा है, क्योंकि आप मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं, तो ये जो 2025 है ये आपका अंक 2 पर आ रहा है, यानी कि आपका नंबर 2 पर पर्सनल ईयर है। अब आपने दरवाजा खोला और चंद्रमा आपके सामने खड़ा है, मून आ गया। अब मून से यदि आप उसे ये कहेंगे कि मुझे पैसा दे दे या मुझे एजुकेशन दे दे, तो मून का डिपार्टमेंट नहीं है वो, उसका डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी वर्ष में मान लीजिए अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है, यानी कि वो आपको अपनी डेट से पता चलेगा कि मेरे लिए यार 2 तारीख कैसी रही, मूलांक 2 वालों के लिए 11 तारीख मेरे लिए कैसी रही, 20 तारीख कैसी रही, 29 तारीख कैसी रही, वो मेरे लिए अच्छी रहती है या नहीं रहती। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यार मेरे लिए इसका मतलब 2 अंक जो है वो मेरे लिए बिल्कुल बढ़िया है। अगर वो खराब आ रही हैं, उस डेट में आपका नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेज हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए भैया मेरे लिए, मैं 2 से बिलोंग कर रहा हूँ और 2 मेरे लिए ठीक नहीं है। सबके लिए नहीं मैं कह रहा, सिर्फ नंबर 2 की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ नंबर 2 की बात हो रही है कि नंबर 2 वालों के लिए नंबर 2 कैसा रहेगा, राइट। तो अगर तो अच्छा है, राइट, तो फिर तो आपको इस वर्ष में काफी बेनिफिट्स हुए होंगे, काफी आपने ग्रो भी किया होगा, काफी अच्छा भी किया होगा, ठीक है, राइट। आपकी आइडेंटिटी बनी होगी, आपकी कुछ मान लीजिए समाज में नेम फेम कुछ आपको मिला होगा, राइट। तो अगर मान लीजिए आपका ये एंटी है तो लॉसेज रहेंगे, कुछ डिप्रेशन भी आ सकता है इसमें, आपको कुछ ऐसा माइंड के ऊपर ऐसे प्रेशर्स भी आ सकते हैं, आपको डीप थिंकिंग में चले जाना है कुछ ऐसा। और इसी प्रकार से मान लीजिए अगर ये वर्ष 4 पर आ रहा है, तो जैसे मैं कहूं आपको 2027 वो आपका 4 पर आएगा, तब आपको अवेयर होना है। तो अब आपको पहले पता हो भैया ये रोड खराब है, ठीक है, यहाँ पे खड्डे हैं, तो गाड़ी को धीरे कर लो। मान लीजिए आप दिल्ली से चले, आपको शिमला जाना है, चंडीगढ़ तो 100 की स्पीड पर चले जाएंगे, चंडीगढ़ तक तो पहुंच गए। अब चंडीगढ़ से शिमला तो 100 पे नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल, थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। मोड़ आ रहे हैं भैया, रास्ता खराब है, आगे से गाड़ी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर से पत्थर आ सकते हैं, बिल्कुल अवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये नेविगेशन अगर पता होगी ना आयुष जी, तो बड़ा जीवन आसान हो जाएगा। आपको पता है यार ये मेरा एंटी ईयर है, ये मुझे कह रहा है, मुझे करना क्या है, मुझे इसके मुताबिक काम क्या करना है, और मुझे कौन सा डिसीजन इस साल में लेना है या नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल। ये इट्स कॉल्ड नेविगेशन। तो अगर आपको पता है कि कभी देखिए कोई प्लेयर होता है ऐसा कि 0 पर आउट हो जाता है, कभी वो सेंचुरी मार लेता है, तो जब आपका समय है ना सही, मान लीजिए मैं कहता हूं आपको अभी कि आयुष जी अगले साल में आप कुछ ऐसा और नॉलेजेबल कुछ काम ऐसा करने वाले हैं कि जिससे आप कुछ और ज्ञान हासिल करेंगे, ठीक है, और कुछ ऐसा हासिल करेंगे जिससे आपकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, वैल्यूडेशन करेंगे आप, तो वो होगा। और 2028 में आप नया घर ले सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या आपके जीवन में कुछ बड़ी ऐसे चमत्कार कुछ हो सकते हैं, तो बढ़िया बेटर है। अब जब हमारे पास ऐसा समय आएगा आयुष जी, अब हमने वो समय हाथ पर हाथ रख के निकाल दिया,
वेस्ट कर दिया, समय तो गया। बिल्कुल। अगर आपको पता हो कि यार ये समय मेरा बैटर आने वाला है, तो आप आंख बंद करके भी अगर बैट को पकड़ेंगे ना तो छक्का जाएगा, गेंद बाउंड्री से बाहर जाएगी। और हम जो डिजायर जो समय करेंगे, जो भी हम डिमांड्स सोल से परमात्मा से हम करेंगे ना, तो हमारे प्लेनेट वो काम करेंगे। मान लीजिए लास्ट ईयर की अगर बात करें, 2024 की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ गेन उसमें जरूर किया होगा, कुछ ना कुछ आपकी जीवन में परिवर्तन आया होगा, कुछ नया आपने किया होगा, कुछ नई बिगिनिंग आपने की होगी, नई शुरुआत की होगी। आप कह सकते हैं की है या नहीं की। काफी कुछ था जी। तो अगर मान लीजिए वो पर्सनल 1 पे था आपका, पर्सनल यार वो 1 पे था आपका, तो आपने डोर ओपन किया, डोर ओपन किया तो सामने किंग है, राजा खड़ा है। अब राजा के तो डिपार्टमेंट सारे हैं भैया, जो मर्जी मांग लो राजा से, हर चीज देगा। आपको मुझे शादी करानी है, वो कहेगा करा ले भैया। आपको मुझे घर चाहिए, वो कहेगा ले ले भैया। मुझे विदेश जाना, कहेगा ले ले भैया। ठीक है। मुझे गोल्ड चाहिए, कहेगा ले ले। कार चाहिए, ले ले भैया। बोल क्या चाहिए तुझे। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप उससे क्या ले सकते हो, या आपकी क्या इच्छा है। अब अगर राजा से आप ये कहोगे कि सर मुझे तो ना IAS बनना है, इस पर वो कहेगा यार ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, एजुकेशन तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुझे ये तेरा इंतजाम कर दूंगा कि तू जहां जहां जाएगा तुझे स्पोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तुझे हर्डल्स नहीं आएंगे, तुझे स्पोर्ट मिल जाएगी। लेकिन ज्ञान तुझे हासिल करना पड़ेगा, स्पोर्ट तुझे मिल जाएगी। मतलब दूसरे लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा, तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पावर वहां पे चलेगी तेरी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम अपने आप को नेविगेट करते हैं और हर वर्ष से उस प्रकार से बेनिफिट लेते हैं, तो बड़ी आसानी से हम अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। कब हमें करना है, कब नहीं करना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हेन टू डू, व्हेन नॉट टू डू। कई वर्ष ऐसे आते हैं हमारे, और ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे मूलांक और भाग्यांक के साथ। ठीक है, यानी कि हमें उसको कैलकुलेट करके पहले चलना है कि उससे ही हमें वर्षफल निकलेगा हमारा, कि हम किस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं और ये वर्ष कौन सा है। वो हमारे अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए, मूलांक और भाग्यांक, जैसे मैंने कहा आपको कि हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और आपने देखा होगा कि यार कई माता पिता की नहीं बनती आपस में, वही झगड़ते रहते हैं जी। अब यहाँ पे एंटी कॉम्बिनेशन आएगा। अब मान लीजिए मूलांक, जैसे आपने कहा कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ के। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंट्राडिक्शन और भी है, मूलांक 3 और भाग्यांक 6। अब यहां पर उन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, किस प्रकार की आएगी और क्या उनको उस प्रॉब्लम से वो निकल पाएंगे, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगा, लेकिन आएगी जरूर, प्रॉब्लम आएगी जरूर। और इसी प्रकार से मान लीजिए मूलांक 1 है और भाग्यांक 8 है। अब यहां भी माता पिता एंटी हो गए, ठीक है, यहां भी एंटी हो गए, तो उनके जीवन में भी किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी, वो झगड़ा तो करेंगे, वहां पे मतभेद हो जाएंगे। मनभेद ना हो, मतभेद हो जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, मनभेद होने से आदमी बाहर जाता है, मतभेद होने से झगड़ा करता है। मुझे तेरी बात नहीं पसंद, मैं तेरी बात को नहीं मानता, तू जो कह रहा है मैं नहीं मानता, है ना। जैसे सूर्य ने शनि की बात नहीं मानी और शनि ने सूर्य की बात नहीं मानी, मुझे पुत्र का दर्जा दे दो, उन्होंने कहा मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं नहीं पुत्र का दर्जा दूंगा। ठीक है, वो कहता मैं नाराज हूँ, पुत्र का दर्जा नहीं दे रहा, मैं नाराज हूँ। ठीक है, तो वो वहां पे हम कहेंगे एंटी कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसी प्रकार से इन चीजों को समझना अब हमारे लिए ये जरूरी है कि क्या कहीं हमारे माता पिता एंटी कॉम्बिनेशन में तो नहीं है। अब यहाँ पे मदद कौन करेगा, मान लीजिए अब ये तो सब बता देंगे कि भैया एंटी कॉम्बिनेशन है, ये होगा वो होगा, अब मदद कैसे होगी, मसला ये आएगा। अब यहाँ पे आपका नेम नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने मान लीजिए काउंसलर आपको ऐसा मिल गया जो माता को भी समझा देगा, पिता को भी समझा देगा, और दोनों का फ्रेंड हो, ठीक है, माता का भी फ्रेंड हो और पिता का भी फ्रेंड हो, और वो दोनों को समझा दे, तो आपको स्ट्रेंथ मिल गई। तो भैया तू ऐसे नहीं करना, तू इसे झगड़ा मत कर, ये कहना चाह रही है, वो कहना चाह रहा है, तो आराम से दोनों का सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर नेम नंबर जो है वो आपको बैलेंस करने के लिए, यानी कि ऊपर से तुला को बैलेंस करने के लिए बहुत बराबर काम करता है। तो ये नेम नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर हम नेम नंबर्स की भी वैल्यूएशन को, उसकी वाइब्रेशंस को, उसके पेयर्स को, उसको समझें। और मेरी एक बुक आ रही है जो जी प्लीज बताइए, जो सेकंड एडिशन है उसका, अंकों का रहस्य पार्ट 2 के नाम से अमेज़न पे अवेलेबल है। अंकों का रहस्य पार्ट 1 जो है, तो वो ये बुक है मेरी, लेट मी शो यू। ये अंकों का रहस्य जी, ये पार्ट 1 है। तो इसके माध्यम से मुझे लगता है कि ये बुक पढ़ने के बाद, या जो सेकंड एडिशन आ रहा है जी, ये एक बुक पढ़ने के बाद मेरा ऐसा दावा है और वादा भी है आपके साथ कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी जी।
आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप अपने आप को बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे। मतलब आपसे अपनी की मुलाकात होगी इस किताब में, ठीक है, कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, हर किसी की मतलब उसकी मुलाकात होगी इससे, और बड़े अच्छे से आप अपने आप को नेविगेट कर पाएंगे, बड़े अच्छे से आप इसको अपनी जीवन को इसके मुताबिक अगर चलाएं, और बड़ी सरल भाषा में है, जैसे हम आप आमने सामने बैठ करके बात कर रहे हैं, तो उस प्रकार की भाषा में है ये। और यहाँ पर जो आज तक मैं समझता हूँ कि शायद किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने या किसी भी विद्वान व्यक्ति ने इतना साहस नहीं किया जो इस दास ने किया है। तो जो कमिंग बुक जो मेरी आ रही है, उसमें मैंने नेम नंबर्स के ऊपर बहुत कई सीक्रेट रिवील किए हैं उसमें। ओके। अब नेम नंबर्स आज मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि बहुत न्यूमरोलॉजी और दुनिया भरी पड़ी है यार जी, नो डाउट करना चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार प्रैक्टिस करो, कुछ नया इन्वेंट करो, कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसी रिसर्च करो जिससे हम लोगों को कुछ दे पाए, जिससे कुछ दे पाए। तो उसमें हमने नेम नंबर्स के पेयर को लिया। मान लीजिए हम एक अंक की बात करते हैं, अंक तो एक भी है, अंक 10 से भी एक है, अंक 19 से भी एक है, 28 से भी है, और उसके बाद आगे चलेंगे तो 100 तक जाएगा और 109 तक भी जाएगा, इससे आगे भी जाएगा, राइट। लेकिन हमने 109 तक इसको लेकर के, क्योंकि इससे बड़े नाम होते नहीं हैं, मोस्टली इससे बड़े नाम होते नहीं। तो किस पेयर से आ रहा है जो आपका सिंगल डिजिट, उसके क्या एट्रीब्यूट होंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उसको पढ़ लीजिए कि क्या उसके एट्रीब्यूट, क्या वाकई में जरूरत है उसको चेंज करने की या नहीं है। अगर नहीं है जरूरत तो करने की आवश्यकता नहीं है उसको। अगर वो सही भी आ रहा है और वाकई में आपकी जो काम है, आपका व्यापार है, जो आपका जीवन है, उसको जरूरत है। हर किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए इसको कि हम नेम नंबर को चेंज करें, और ना ही अपने नेम नंबर से खिलवाड़ करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ठीक है, कि ना ही अपने नेम नंबर से खिलवाड़ करना चाहिए। क्योंकि कई लोग कभी कुछ रख लेंगे नाम, थोड़ी टाइम बाद कुछ रख लेंगे नाम, तो अपने नेम नंबर से कभी खिलवाड़ मत कीजिए आप। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है ना। तो इससे आपको काफी हद तक एक क्लैरिटी मिलेगी, पता चलेगा आपको कि हाँ मुझे अपना नेम नंबर मेरा क्या है, और वाकई में मैं उसके साथ मैच कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, राइट। ठीक है डॉक्टर, आज आपकी किताब में एक शब्द दिखा है मुझे जो बात कर रहा है कुआ नंबर की। जी, हम बात करते हैं मूलांक की, हम बात करते हैं भाग्यांक की, लेकिन ये कुआ नंबर क्या है? देखिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और मुझे लगता है कि शायद ये बहुत कम लोग इस बारे में बात करना चाहते हैं कि ये एक सीक्रेट है जिसे रिवील करने की बात है। परमात्मा ने ना हमें कुछ एक अंक ऐसे हिडन बख्शे हैं, कुछ एक लॉटरीज उन्होंने हमारी ऐसी निकाल करके दी हैं आयुष जी, कि जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, वे हम उसको देख नहीं पा रहे कि वो है कहाँ। अब जो एक पिताजी के कोई स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई फेवरेट चाइल्ड होता है, 3-4 भाई बहन हैं, तो एक स्पेशल चाइल्ड है, सबको पिताजी ने आगे कि 2-2 चॉकलेट दी और एक को चुप करके 1-2 और पकड़ा दी। हाँ जी, ऐसा रहता है ना, कि भैया तू ये ले जा, बताना मत किसी को, है ना। तो इसी तरह ने परमात्मा ने भी हमें कुछ एक स्पेशल गिफ्ट दिए हैं। अब वो किसके निकलते हैं किसके नहीं निकलते डिपेंड करता है उसकी लक के ऊपर। उनमें से मूलांक एक है, भाग्यांक एक है, और कुआ नंबर एक है। देखिए मान लीजिए, वो मैं एग्जांपल देता हूं आपको कैसे। मूलांक मान लीजिए सबसे पहले, अब डबल डिजिट से आ रहा है, अब डबल डिजिट से आ रहा है, वो अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी है नहीं, तो वो गिफ्ट आपके पास आ गया, एक नया अंक मिल गया आपको, उसकी पावर्स मिल गई आपको। मान लीजिए आपके पास नंबर 5 है नहीं, है ना, और नंबर 5 आपके भाग्यांक से आ रहा है, बिल्कुल, तो ये परमात्मा ने आपको दे दिया। तो आपको ब्लेस करना चाहिए, परमात्मा को भी इतना धन्यवाद उनका करना चाहिए कि यू आर ए ब्लेस्ड, उनके बड़े स्पेशल चाइल्ड हैं आप। एक ऐसा गिफ्ट परमात्मा ने आपको दिया जिसे लोग तरसते हैं, नंबर 5 को। अब नंबर 5 के आने से आपके जीवन में बैलेंस आ गया। अब आपको एक्साइटमेंट नहीं होगी, यानी कि अगर आपके पास पॉकेट में पैसे हैं या नहीं है, टेंशन नहीं है, चेहरे पे स्माइल वैसी है, मर्सिडीज आ गई स्माइल वैसी है। ये नहीं होगा ओ मेरे पास तो मर्सिडीज आ गई यार, मैं तो बस मैं ही हूं, नहीं, एक बैलेंस दे दिया उसने। वो बैलेंस सिर्फ इसी बात पे काम नहीं करता, वो जीवन के हर स्टेज में काम करता है। वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने की बात करता है। आप जो यहाँ बैठे हैं तो ये ड्यू टू नंबर 5 बैठे हैं। ओके, क्योंकि आपको उसने एक ऐसी एज पर ऐसी विल पावर्स आपको दी हैं कि आप आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं। आप किसी भी संघर्ष में, बड़े से बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आ जाए, तो आप उस अंक की मदद से उस संघर्ष में आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है,
राइट। दो तरह के तैराक होते हैं ना, स्विमर्स जैसे हम कहें कि एक जो ऊपर से ऊपर स्विम करता है, एक जो डीप स्विम करता है ना। तो ये 5 वाले डीप स्विमर होते हैं, वो अंदर से अंदर निकल जाएंगे ऐसी, जिसके पास ये पावर होती है। और ये जो लाइन आपकी आ रही है ना, जिसे हम कहें कि 951 जैसे ये कंप्लीट हो रहा है आपका, तो जितने भी रिचेस्ट पीपल देखे हैं ना, चाहे अंबानी हो, अडानी हो, राइट, जितने बाबा रामदेव हो या शाहरुख का ये हो, आमिर खान हो, जितने भी आप रिचेस्ट पीपल या फेमस लोग देखेंगे तो आपको उनमें बिल गेट्स हो, जॉर्ज बेजोस हो, सब में आपको मिलेगी ये लाइन। ठीक है। तो ये लाइन है क्या इटसेल्फ, और इसे यूज कैसे करना चाहिए, है तो है, मुझे लगता है कि आपके दर्शकों के पास भी, कईयों के पास होगी, लेकिन इसे यूज कैसे किया जाए, अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, अपनी पावर्स को समझिए। हनुमान जी को भी बताने की आवश्यकता पड़ी थी कि हनुमान जी आपके अंदर ताकत है भैया, आप छलांग लगाओगे समुद्र पार कर जाओगे जी। तो उन्हें याददाश्त दिलाने की जरूरत पड़ी थी। तो इसी तरह से आपके अंदर भी ये पावर है, आप इस पावर को यूज कीजिए। तो भैया जो कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस को मैं और कैसे बिल्डअप करूं, इससे मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। ठीक है जी सर। अब हम बात करते हैं कुआ नंबर की, आपने बात की, पहले कुआ नंबर को हम डिक्लेयर करें। कुआ नंबर हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ होता है, ईयर ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी जैसे कहें कि हम 67 में किसी का बर्थ हुआ, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें रहेंगी, एक मेल का रहता है अलग और फीमेल का रहता है अलग। एक फार्मूला रहता है इसमें, राइट, फार्मूला रहता है। अब फार्मूला के ऊपर हमें ये नहीं कि भैया ये फार्मूला क्यों है। अब मान लीजिए अगर जो वेदों में, ग्रंथों में, जो शास्त्रों में लिखा है ना, तो वो फार्मूला है ना? तो उस फार्मूला के ऊपर उन सबकी रिसर्च है ना? तो इस फार्मूला को आपको बिल्कुल एज इट इज अडॉप्ट करना है, ठीक है। फार्मूला क्या है मैं बता देता हूं। मेल के लिए क्या होगा और फीमेल के लिए क्या होगा। आप अपना ईयर ऑफ बर्थ को लीजिए, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। ईयर ऑफ बर्थ आप लास्ट वाले दो कह रहे हैं, पूरा लास्ट वाले 4, ठीक है, ठीक है, लास्ट वाले 4, ठीक है, ठीक है, उसको आप टोटल कर लीजिए, ठीक है, राइट। सिंगल डिजिट आ गई आप, ठीक है। जो सिंगल डिजिट आएगी, ओके, अगर वो डेट ऑफ बर्थ मेल की है तो वो उसे 11 में से माइनस कर दें, ओके, 11 में से वो माइनस कर दें। तो जो अंक आएगा वो आपका कुआ नंबर है, और ये एक्चुअली आपका लकी नंबर है, एक्चुअल में आपका लकी नंबर है। और इसको आप कैसे यूज करना है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसको कैसे यूज किया जाए, और इससे ये लिखने से कहीं नहीं होगा कि आपने यहाँ लिख लिया, वहां लिख लिया, ऐसे नहीं होगा। इसको किस प्रकार से आपकी डे टू डे रूटीन में आप इसको यूज करें, और सबसे पहले इसको एनर्जाइज कैसे करें, क्योंकि इसकी पावर जो होती है, नंबर तो है लेकिन इसकी पावर जो है वो 25% है। अब 25%, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, वो नंबर एक नया आ गया, लेकिन इसकी पावर 25% है। तो ये 25 से हम इसको 100 पर कैसे लेके जाएंगे। तो इसको एनर्जाइज करना होगा डे टू डे। कैसे आप इसको एनर्जाइज करते हैं, उस प्लैनेट्स के एलिमेंट्स कैसे आप उसको बढ़ाते हैं उसको, तो ये उसके ऊपर, रेमेडीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब ये चमत्कार करता है ना, तो अल्टीमेट करता है। और इसी प्रकार से मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ कोई भी XYZ, उसका सिंगल डिजिट जो निकल के आ रहा है, फीमेल के लिए क्या रहेगा उसमें। फीमेल के लिए हमें अंक 4 को उसमें प्लस करना है। यानी कि मान लीजिए आपका टोटल डिजिट आ गया 1, लास्ट में नंबर 1 आ गया, सबको जोड़ दिया हमने, ईयर 19 को जोड़ दिया, 21 आ गया तो 21 को भी सारा जोड़ के सिंगल हमने डिजिट कर लिया, राइट। तो अगर ये गर्ल्स का है, लेडीज का है, तो उसको उसमें +1 कर दिया। मान लीजिए 1 आ गया, अब 1 में 4 हमने प्लस कर दिया, 5 आ गया। तो अब ये कुआ नंबर जब 5 आ गया, तो ये गिफ्ट आ गया ना परमात्मा से। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी है 5, राइट, एक बार है, तो ये एक बार और आ गया, तो ये डबल डिजिट में जब आ गया ना, तो उसकी जबरदस्त पावर होगी। यानी कि 2 भाई जो मिलकर के काम करेंगे ना, वो अकेला नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त डिजिट में आ जाए। अब जो मैं तीसरे नंबर पर आ गया, यानी कि मान लीजिए वो आपके पास 2 ऑलरेडी हैं, और ये तीसरी बार आ गया, ये अंक जो भी अंक निकला वो तीसरी बार आ गया, तो तीसरी बार आने से वो एग्रेसाइज हो गया। अब यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब यहां पे उसको समझना होगा कि भैया 3 तिगाड़ा तो काम बिगाड़ा। तो यहां पे उसको समझना होगा कि मुझे थोड़ा सा अब इस चीज को कैसे घटाना है। अब कई बार क्या होता है कि हम रेमेडी के लिए इनटेक करते हैं, तो कई बार हम एक्सेल करते हैं, हमें दान करना होता है, यानी कि हमें दान करना है। तो यहां पर हमें रेमेडी उस प्रकार से करनी है। तो ये कुआ नंबर की सारी डेफिनेशन है। बट आपने बताया कि 25% करीबन ये वर्क कर रहा है जी, और आगे भी काम आएगा सर। जब हमने कल ऑडियंस से बात करी कि हमारे सामने लूथरा साहब आएंगे, तो उन्होंने यही बोला कि बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ हैं जिनके बारे में हम कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की,
जी, हम बात कर सकते हैं उनके बारे में? देखिए वैसे तो एक थोड़ा सा ये रहता है कि जो चले गए हैं तो जी। उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका कोई विशेष पॉइंट है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर डिस्कस हमें करना चाहिए। ठीक है सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ से लेके जी और उनकी डेट ऑफ डेथ से लेकर डेट ऑफ डेथ तक अगर हम बात करें तो क्या बताता है? मतलब लोग कह रहे हैं कि सुसाइड है, लोग कहते हैं कि मर्डर है। एक अच्छा खासा स्टार जो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके इतना कुछ मुकाम हासिल किया, ऐसा क्या कंडीशन आ गई कि एक सेकंड में सब कुछ खत्म? देखिए अगर हम मान करके चलें कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा एनालिसिस करें जी, तो हम जो आम लोग होते हैं ना आयुष जी, जो डायरेक्ट गोल्डन स्पून पैदा नहीं हुए होते, अब सुशांत जी भी उनमें से एक थे जी, राइट। तो हमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी है और स्ट्रगल करके ही अपने आप को प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी एफर्ट्स हमें करने पड़ गए, संघर्ष बहुत रहता है जी। एनीहाउ सुशांत जी ने भी किया, लेकिन हम लोग जीवन में कुछ एक गलतियां बाई चांस या समझ लीजिए कुछ ऐसा रहता है कि बाई डिफॉल्ट रहता है कि हमसे हो जाती हैं, या हम उस घर में या उस स्थान पे या उस जगह पे हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर कोई हर समय एस्ट्रोलॉजर के पास जा नहीं सकता, हर समय उससे ये पूछ नहीं सकता कि भैया मेरे घर का वास्तु कैसा है, ठीक है, तो मेरे घर में वास्तु ठीक है या नहीं है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अब छोटी सी बात कहूं कि अगर मान लीजिए किसी के घर में ईस्ट में अगर स्टेयर्स हैं, ईस्ट में अगर स्टेयर्स हैं तो उसको हार्ट अटैक आएगा, मतलब उसके फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली होगा उसको हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। अब कब आएगी ये बात डिपेंड करेगी कि अगर तो मान लीजिए उसकी दशा अच्छी चल रही है। अब कई लोग कहते हैं यार टी जोन का प्लॉट है तो वो खराब है, या शेरमुखी प्लॉट है तो वो खराब है ना। तो अगर उसकी दशा अच्छी है तो उसके लिए कुछ भी खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन दशा तो बदलेगी, आफ्टर ऑल तो बदलेगी। जब तक तो वो ठीक है तब तक तो उसके लिए सब कुछ ठीक है। और हो सकता है कि उस समय में उस दशा में उस पर्सन को मल्टी मिलियनर बनना हो, लेकिन वो सिर्फ मिलियनर बन रहा है, या वो मतलब कुछ हद तक ही अमीर बन रहा है, वो पूरा उतना राइज या उतना तरक्की वो नहीं कर पाया, राइट। तो मैं समझता हूं कि यहाँ एक बहुत एक फेमस ऐसी बात रही थी कि सुशांत जी ने मून पर भी लैंड उन्होंने लिया है, राइट, ठीक है। तो अगर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करूं तो उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि शायद ये उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा होगा कि उन्होंने 2018 में जो उन्होंने ऐसा मून पर लैंड लिया था, तो ये उनके लिए थोड़ा एक ड्रॉबैक रहा कि उन्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी लैंड, कोरी लैंड जैसे हम कहें, वो नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, ठीक है। और हो सकता है कि अभी जितनी रिसर्च रहती है कि हर एक के बारे में पर्सनल तो इतना ज्ञान नहीं रहता जी, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन्हें कोई ऐसी लैंड जो बिल्कुल जमीन हो जैसे कहा जाए, उन्हें नहीं लेनी चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस रीजन की वजह से? देखिए उस रीजन की वजह एक है, ये वन ऑफ द एक पॉइंट उनके लिए है, ठीक है। और सेकंड, कुछ उनके घर में मेरे हिसाब से कुछ एक ऐसे वास्तु दोष भी उनके घर में रहे होंगे कि जिस वजह से उनके, अगर मैं कहूँ तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम उनके घर में रही होगी, और जैसे साउथ ईस्ट में और वेस्ट में उनके प्रॉब्लम रही होगी। तो ये कुछ कारण ऐसे रहते हैं उनके, तो जिस वजह से ये एकदम से सुसाइड करना या ऐसा अचानक से हादसा हो जाना, मतलब अचानक से ऐसी बात हो जानी। हालांकि वो मूलांक 3 से बिलोंग करते थे, 21 को उनका जन्म था, लेकिन मूलांक 3 वालों की ना डिजायर्स बहुत होती है, बहुत डिजायर्स रहती हैं, मतलब वो बहुत कुछ बनना चाहते हैं। और ऐसे ही सुशांत भी थे, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए और बनना चाहते थे, भी बहुत म्यूजिकल लवर ऐसे रहते हैं, उसमें बड़ा एक क्रिएटिव और अपने आप को ऐसा रखना बहुत अच्छी उनमें रहती है। तो ये गंभीर भी होते हैं बहुत लोग, हर किसी के साथ इनकी बन भी नहीं पाती। अगर मूलांक 3 की भी हम बात करें, सुशांत जी से भी ले लेते हैं, तो और लोगों के भी मूलांक 3 होंगे। तो इन 3 मूलांक लोगों वालों के टिप्स पर ही फ्रेंड होते हैं इनके, 2-3 मैक्सिमम। वो हो सकता है कोई 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का 70 साल का बुढ़ा हो, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो 3 वालों के फ्रेंड बहुत कम ही रहते हैं उसमें, जिससे वो खुल के अपने दिल की बात कर पाए। हर किसी से अपना दिल ओपन ही नहीं करते, वो किसी के फड्डे में नहीं पड़ना, कुछ ऐसा नहीं करना, दिल नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा गर्ल्स में और मेल पर्सन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा बिजनेस में वो नहीं जा पाती, तो मेल पर्सन के लिए रहता है थोड़ा सा कि वो व्यापार या अपने आप को एक्सप्लोर करना। तो लेकिन ये प्रोटेक्टर होते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, मैग्नेटिक पावर बहुत ज़बरदस्त होती है इनके अंदर, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं।
नॉलेजेबल लोग होते हैं। अब होता क्या है, इनकी नॉलेज इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इनका एक, अगर आपके घर में भी हो सकता है कोई 3 नंबर से हो, तो आपकी फैमिली में हो, तो 3 अंक वालों का क्या रहता है कि वो कहते हैं मुझे सब पता है। इनका एक पेट टैलेक रहेगा, मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सब पता है। नो डाउट इन्हें पता होता है, लेकिन उसे ये शोकेश ना करें। ये टीम वर्क में ज़्यादा बिलीव नहीं करते, सेल्फ, तो ये सेल्फ में बिलीव करते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा चाहिए कि टीम वर्क से थोड़ा सा सुने उनकी बात, उन चाहे करें अपने मन, थोड़े बॉसी भी होते हैं, बॉसी होते हैं। वो बात तो नॉलेज की आ गई ना। अब आप मान लीजिए देवताओं के गुरु को देखिए, वो हर समय तने रहते हैं, श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो रहता है ना, क्योंकि ज्ञान का एक अहंकार सा आ जाता है। तो अब ये जुपिटर से बिलोंग करते हैं, नो डाउट नॉलेज है, प्रोडक्टर हैं। क्योंकि आप देखिए जुपिटर को देखिए आप, उसका दायरा कितना बड़ा है। ये पृथ्वी जो है हमारी 600-700 पृथ्वी उसमें चली जाएंगी, इतना बड़ा जुपिटर है, राइट। इन्हें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, अगर ये मेंटेन ना करे अपने आप को, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से इनको कुछ भी सीखना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। कुछ भी सिखाना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख भी जाएंगे, सिखा भी देंगे फट से। क्रिएटिव होते हैं। आप इनको एक पेपर पेन दे दीजिए तो एक पेपर पेन से 10 चीज़ें बना देंगे, और किसी मेरे जैसे को दे देंगे तो हवाई जहाज बना के उड़ा देगा। तो ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल और क्रिएटिव होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ना ईगोस्टिक भी होते हैं। जैसे बॉसी कहें हम, मैं कहूँगा ये थोड़ा सा ईगोस्टिक होते हैं। ईगोस्टिक, ये अपनी हर बात को अपने से जोड़ लेते हैं। मतलब कोई भी बात होगी तो उसको डायरेक्ट अपने पे ले जाएंगे, ये बात मेरी हो रही है। और जहाँ कहीं ये बड़ी समस्या रहती है यार, एक मान लीजिए आपका बच्चा कोई फैमिली में अगर कोई 3 अंक वाला है ना, जिसका मूलांक 3 होगा खास करके, तो आप किसी फंक्शन के लिए सब लोग तैयार हो गए और वो भी तैयार हो गया, और उसको ये पता चला कि यार सामने वाले वहां से वो लोग आ रहे हैं कि जिसको वो पसंद नहीं करता। अब वो क्या करेगा, मेरे तो पेट में दर्द हो गया भैया, मैं सर मेरे जीजा है 3 नंबर के, तो समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो वो ऐसा ही ऐसे ही करेंगे, वो मतलब लॉजिक नहीं होगा इसमें। यार मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, आप जाओ। वो ये नहीं कहेगा आप जाओ। अच्छा, कहीं आप खींच खिंचा के उनको ले भी गए, वे नहीं चलना, वो साइड में बैठा रहेगा, साइड में बैठे रहेंगे, वे कोने पे जाके बैठा रहेगा, कोना पकड़ के, वो मिक्स नहीं होंगे किसी में। तो ये थोड़ा सा इनमें रहता है इनको। तो लेकिन ये अगर अपने अंक को सही से यूज करें, मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में हो, है ना, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी को पढ़ाना, टीचर्स हो या कुछ भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्टेशनरी बेच रहे हो जाए, किसी को कोचिंग दे रहे हो, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन इन्हें चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये बात आएगी कि इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें चाहिए कि वीनस की डायरेक्ट रेमेडी ना करें। अब वीनस की डायरेक्ट रेमेडी क्या होगी, अगर मान लीजिए अंक 3 से बिलोंग कर रहे हो आप और आपने डायमंड पहन लिया, डायरेक्ट रेमेडी होगी, यानी कि सर्जरी होगी भैया, इंजेक्शन लग गया सीधा ही, वो मतलब सीधा ही सर्जरी होगी, वो समझ लो, वो रिएक्शन करेगी वो चीज़। अब इन्हें, अब वीनस तो सबको चाहिए, बिल्कुल लग्जरी तो चाहिए, चाहे वो 3 से बिलोंग कर रहा है, गुरु तो है, लेकिन गुरु को चाहिए तो भैया सारा कुछ। उसे चाहिए अपनी इनडायरेक्ट रेमेडी करे, ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट रेमेडी करे जिससे शुक्र नाराज भी ना हो। इसमें कहानियां कई हैं पुरानी इसकी, वे शुक्र और इसका ज़्यादातर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जब जो देवगुरु थे उनकी पुत्री की शादी थी, तो बाय मिस्टेक ही उनसे एक गलती हो गई कि उन्होंने कैलकुलेशन किया और उनकी पुत्री की डेट ऑफ बर्थ में ये समझ में आया उन्हें बाद में कि भैया ये तो सुहागरात वाले दिन ही विडो हो जाएगी, राइट। तो अब ये बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने कैलकुलेशन की, गड़बड़ हो गई, शादी हो गई, सब हो गया। अब करें क्या? अब ये शुक्राचार्य के पास गए, ठीक है, आप बड़े गुरु हैं, आप कुछ इसका सोल्यूशन दीजिए। तो शुक्राचार्य खड़े हो गए, भैया वो थोड़े सौम्य हैं, सॉफ्ट हैं, है ना, तो इतने बड़े आप गुरु हैं, तो आप मेरे पास आए हैं। वो कहते हैं महाराज आप तो बहुत बड़े गुरु हैं, तो आप तो एक इतनी बड़ी गलती कैसे, मतलब ये चीज़ हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, मैं क्या ही बता पाऊंगा इसमें, तो आप तो बहुत विद्वान हैं, मतलब बड़े सौम्य भाव से कहा। तो ये थोड़ा सा रुष्ट हो गए, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मतलब अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, ये चले गए। अब बृहस्पति जिसका उच्च का हो ना, मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात आएगी, जिसका बृहस्पति उच्च का हो, यानी कि अंक 3 आपके पास है ना, और आप क्रिएटिव भी हैं तो समझ में आ जाएगा, नॉलेजेबल भी हैं समझ में आ जाएगा, उच्च का है आपका। तो जिसका बृहस्पति उच्च का हो, मान लीजिए अगर कोई डेथ बेड पे पड़ा है और उसको कोई विल करनी है
या उसको कोई स्टेटमेंट देनी है और ये पता है कि थोड़ी देर में मरने वाला है, तो अगर आज उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति बिठा देंगे जिसका बृहस्पति उच्च का होगा, तो व्यक्ति थोड़े समय के लिए मरेगा नहीं। कुछ समय जब तक वो डॉक्यूमेंट्स बनकर गए आएंगे, जब वो साइन कर देगा तो उसके बाद ही उसका देह त्याग होगा। तो इसी तरह से अब क्या किया गुरुजी ने, सुहागरात का समय, और वो उन्होंने कुछ ऐसा विश्वकर्मा जी को कह करके कुछ ऐसा इंतजाम किया, और इंतजाम करके उन्होंने वो एक अदृश्य से होकर के वहां पर बैठ गए, अदृश्य होकर बैठ गए कि उसके पति की हत्या ना हो, मृत्यु ना हो, सॉरी, उनके पति की मृत्यु ना हो जाए, मतलब क्योंकि कुंडली में लिखा था वो चीज आ गई, बृहस्पति बैठे हैं, खुद बैठे हैं, तो वो टल जाएगा समय। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, मतलब वो रात निकल गई और वो मृत्यु टल गई। अब वो जो दिन निकल आया, सूरज निकल आया, तो बृहस्पति जी एकदम से चिल्ला उठे, बहुत क्या बात, जैसे हम कहते हैं ना कि खुश होकर के एकदम ऐसे हो गए। तो उनकी बेटी हड़बड़ा के उठ गई, भी है क्या हुआ? तो उन्होंने अपनी बेटी को बताया भी ऐसे ऐसे करके ये बात थी, और मुझे मतलब इस तरह से मैं रात यहाँ बैठा था, तो ये हादसा इस वजह से टल गया। तो उसने कहा पिताजी, इससे तो मैं विधवा अच्छी थी कि आपने मुझे उस अवस्था में देखा, आपने हमें उस अवस्था में देखा जो आपको नहीं देखना चाहिए था, तो इससे तो मैं विधवा अच्छी थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये स्टोरी जो है वेदों में, शास्त्रों में है। तो इस वजह से जो शुक्राचार्य का और देवगुरुओं का यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन किया उसमें है कि अगर वो बता देते, कुछ ऐसा हल निकल जाता, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता, तो ये बात ना आती। तो इस वजह से। ठीक है सर, देश के प्रधानमंत्री की अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें, सो दिस इज अबाउट 17th of September 1950 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी उन्होंने 75वां अपना जन्म दिवस मनाया। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि 2027 के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट पर देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, अब ये भविष्यवाणी की बात आती है, और भविष्यवाणी हमेशा कंट्रोवर्सी पैदा करती है जी। अगर कोई कंट्रोवर्सी के कारण अपनी रील को वायरल करना चाह रहा है जी, या कुछ इस प्रकार से कुछ बातें अपनी कह करके या कुछ भी प्रेडिक्ट करके वो कहना चाह रहा है, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ इस बात को लेकर के। ठीक है। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ एक बातें जरूर कहेंगे यहाँ पर। जी, अपन ने जिक्र किया और हमारे बड़े सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो ऐसे विषय पर हमें थोड़ी सी बात जरूर करनी चाहिए जी। अब उनके व्यक्तित्व को समझें, फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ को समझें। राइट। अब उनका जो मूलांक है वो नंबर 8 पर आता है। राइट। उनका भाग्यांक 5 है, नंबर 8 पर उनका मूलांक। राइट। 17 से आ रहा है, 1 और 7 के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, और मूलांक 8 है। अब मूलांक 8 में आयुष जी आप यदि देखेंगे तो उसमें 2 रिंग रहते हैं। 8 अंक को आप विजुलाइज कीजिए, इन्फिनिटी का ये मतलब सिंबल है, तो इसमें 2 रिंग रहते हैं। ठीक है। राइट। आप किसी भी मूलांक 8 वाले को ले लीजिए, किसी को भी, मोस्ट ऑफ द 90% पीपल, 99% मैं कहूँगा, बहुत बड़ी फिगर है ये, मोस्ट ऑफ द 99% पीपल जो है वो नीचे वाले रिंग में रहते हैं। कोई 1% लोग होते हैं जो नीचे से ऊपर वाले रिंग में जाते हैं। वन ऑफ द मोदी जी। ये क्या है, कैसे है? हम अंक 4 को लेकर के, अंक 8 को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं, यार शनि है, बिगाड़ देगा, इसने तो बेड़ा कर दिया। अब मोदी जी का तो 8 है और शनि से बिलोंग करके, ठीक है। अब यहाँ क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं, राज कर रहे हैं। और जो उनकी जन्म पत्री, जो उनकी डेट्स कह रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जिसको अब यहाँ पर बात आएगी माता और पिता की, जो मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में कही थी ना, वहाँ यहाँ बात आएगी। अब जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी सब योजनाएं देख लीजिए गरीबों के लिए। तो शनि किसकी मदद करता है? गरीबों की। राइट। ठीक है। किसी से ब्राइब नहीं लेनी, कोई रिश्वत नहीं लेनी, कोई पॉकेट नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। शनि को रिश्वत पसंद नहीं। ठीक है। ब्राइब लेना पसंद नहीं। वुमनाइजर ये नहीं है। राइट। सात्विक है, जो अपनी पत्नी को भी जैसे कहें भी उनसे भी त्याग करके रहे। राइट। ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में। बहुत ही एक सात्विक और बड़े एक अच्छे इंसान है। राइट। और साथ ही साथ कभी भी जीवन में उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, कभी भी नॉन वेज कंज्यूम नहीं किया। सात्विक हैं। नवरात्रों में भी वो व्रत रखते हैं, कभी भी विदेश में जाएं तो भी वो व्रत रखते हैं। ठीक है। तो अगर हमने अब किसका कहना माना? उन्होंने शनि का कहना माना, गरीबों की मदद की, अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया, ठीक है, नॉन वेज नहीं खाया, और अपने एट्रीब्यूट को सात्विक रखा।
और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की कि उतने जितने भी उनके योजनाएं आएंगी वो दूसरों के लिए आएंगी, उनके बेनिफिट के लिए आएंगी, सिर्फ अपने लालच के लिए नहीं आएंगी। क्योंकि वो एक जस्टिस का नंबर है, ठीक है, वो एक जज का नंबर है जो जिसके लिए सब बराबर है। एक जज के लिए वो पार्शियलिटी करके फैसला नहीं ले सकता, उसके लिए बराबर है, ठीक है। तो अगर हम इसी प्रकार से जिस तरह से मोदी जी ने किया, अर्लियर एज देखिए उनकी कितनी संघर्ष भरी थी, राइट, तो उस संघर्ष में वो विचलित नहीं हुए, चाहे जमीन पर बैठना पड़ा तो बैठे, शनि ने परखा जी, अच्छी तरह से परखा, रगड़ा उनको पूरी तरह से, और रगड़ने के बाद जब उन्हें राजपाट देना शुरू किया एज द एज ऑफ 51-52 में मेरा ख्याल वो आए थे, सीएम बने थे वो, तो जब उन्हें देना शुरू किया तो जब तक वो जीवित हैं मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। वो खुद ही जब अपनी पदवी से त्याग देंगे या खुद ही ये सोचेंगे कि हाँ मेरी जगह पर किसी और को आना चाहिए तो तभी होगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ 2027 में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो अपनी पद को त्यागेंगे या कुछ ऐसा होगा। ये रील को वायरल करने वाली बात है, एक अलग बात है। ठीक है सर, कुछ 1 लाइन आंसर मैं चाहता हूँ कुछ सवाल के, आप प्लीज वो ट्राई करना, कुछ नंबर से रिलेटेड कि इस नंबर में क्या एट्रीब्यूट रहता है, इस नंबर में क्या एट्रीब्यूट रहता है। डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो किस नंबर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है? देखिए ये नंबर 2 और नंबर 4 को अट्रैक्ट करता है सबसे। नंबर 2 वाले और नंबर 7 वाले भी रहते हैं इसमें, मैं कहूँगा नंबर 2, 7 एंड 4, ठीक है। नंबर 2 एंड 7 ये बोथ आर सेम। नंबर 7 केतु से बिलोंग करता है जी। केतु का सर नहीं है जी। जो सोचेगा वो गहराई से सोचेगा, दिल से सोचेगा जी। तो ये सारा कुछ जो जुड़ा हुआ है ना, ये मन से जुड़ा हुआ है, और मन से चिंता से जुड़ा हुआ है, और थिंकिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। माइंड का ही काम है, राइट। तो जब जब ये लोग थिंक करेंगे, थिंक करते करते डीप करेंगे, डीप करते करते नेगेटिव करेंगे, तो ये डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है, राइट। कुछ लोग नशा बहुत करते हैं, एडिक्शन हो जाता है कुछ चीजों का, तो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं कि इनके साथ ही ज्यादा केस होता है? जी हाँ, देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि नंबर 8 वाले जी ये इस नशे में आते हैं, ठीक है। और नंबर 4 वाले भी काफी लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें रहता है उसमें। नंबर 6 वाले भी काफी करते हैं, ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा उस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, जो शराब शराब उस समय रहता है, तो उस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। रिलेशनशिप्स और ज्यादा अफेयर किस नंबर के हमने ज्यादा देखे हैं? ये तो काफी कंट्राडिक्शन हो जाएगी मुझे लगता है ना, तो लोग समझ पाएंगे इसको। तो जहां तक मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो नंबर 2, ठीक है, वो लव मैरिज में बिलोंग करते हैं, बिलीव करते हैं उसमें, ठीक है। नंबर 7 और नंबर 6 तो ये थोड़ा सा उसमें जा सकते हैं, थोड़ा रोबेलिस होते हैं, जैसे कहा जाए, कोई थोड़ा सा फ्रेंडली भी रहते हैं, थोड़ा सा इजी गोइंग रहते हैं, कंफर्टेबल मूड में रहते हैं, ठीक है। नंबर 7 वालों के लिए तो मैं कहूँगा थोड़ा सा ज्यादा ही रहते हैं, क्योंकि इनका वाईफाई चलता रहता है। अच्छा। जहाँ इन्हें कनेक्शन मिल गया तो वहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि बहुत सारे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्या ऐसे कुछ नंबर्स हैं? और क्या ऐसे कुछ नंबर हैं जिनकी साथ थोड़ी दिक्कत है, या सब ये वीनस के चक्कर में हो रहा है? नहीं, देखिए हम सेक्स को सीधा वीनस से नहीं जोड़ सकते, ठीक है, ये थोड़ी सी गलत धारणा रह जाएगी जी। अगर हम पर्सनल अगर किसी की बात करें, देखिए शुक्र एक शुक्राणुओं का प्रजनन करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज है, राइट, जो प्रजनन की शक्ति हमें देता है, तो वो हमारा उच्च का या हमारा एक ताकतवर होना ही चाहिए। लेकिन इसमें केतु का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें केतु का भी बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही साथ अगर हम इसको थोड़ा सा वास्तु से अगर जोड़ करके चलें तो मुझे लगता है कि वो बेहतर है कि किस जोन में, अगर मान लीजिए आपका बेडरूम किसी का भी साउथ ईस्ट में है, तो ऐसे जो मतलब मान लीजिए वहां पर सोने वाले जो लोग होंगे वो इसको काफी फेस करेंगे, इस प्रॉब्लम को काफी फेस करेंगे, ठीक है। हमने सुना है कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका दिल बहुत टूटता है, हार्ट ब्रेक बहुत ज्यादा होता है, ऐसे कुछ नंबर हैं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए हार्ट ब्रेक होने के लिए मैं अगर कहूँ तो इनमें से सबसे टॉप में नंबर 7 है। नंबर 7 सबसे टॉप में नंबर 7 है, उसके बाद नंबर 2 भी आता है इसमें, कि जिसका दिल टूटता है। नंबर 4 वाले परवाह नहीं करते, उनका दिल टूट भी जाए तो दे नेवर बदर, तो वो थोड़ा सा इजी गोइंग होते हैं, आगे चल पड़ते हैं उसमें। ऐसे कौन से नंबर के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, अपने अपने तक रखना है, बाकी चीजों का ध्यान नहीं देना? अब इसमें सेल्फिशनेस की बात आएगी, थोड़ा सा और मैं कहूँगा ये भी थोड़ा सेंसिटिव मैटर है जी। लेकिन फिर भी जहाँ पे ये कॉम्बिनेशंस की बात आती है कि मैं ये कहूँ कि अंक 1 वाले, और लेकिन खास करके अंक 1 वाले सारे ही नहीं, अंक 1 के साथ जब 6 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, अंक 1 के साथ जब 6 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 1 एंड 6 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो वहां पर थोड़ी सी सेल्फिशनेस आ जाएगी।
क्या नंबर 6 वाले जो होते हैं बहुत शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं बहुत ज्यादा अपने आप में? देखिए ये एक नंबर 6 जो है वीनस का नंबर है, और वीनस एक अपने आप में ही ब्रांड है, लग्जरी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। तो ये इनके डीएनए में रहता है, मतलब इनको वो इनके लिए अच्छा है। अच्छा है। सबसे पहली बात है कि आपको अंक 6 वालों को मतलब एक बिल्कुल साफ सुथरा सब प्रेजेंट अपने आप को रखना चाहिए, परफ्यूम लगा करके रखें थोड़ा सा ऐसे। ये तो सभी को करना चाहिए कि अपने आप को वीनस को, जैसे वीनस चाहिए तो उसको ये करना चाहिए कि अपने आप को अप टू डेट रखें, बियर्ड करके रखें और परफ्यूम लगा करके रखें, इत्र का प्रयोग करें, परफ्यूम का प्रयोग करें। अब देखिए साउथ इसमें अगर हम चले जाएं, दुबई में इस साइड में चले जाएं तो खूब लोग इत्र का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ना, परफ्यूम का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए कितना वीनस वहाँ पे इन्हांस है, समझिए आप इस चीज को। पैसे की कमी नहीं है, लग्जरी की कमी नहीं है, तो इन चीजों से थोड़ा। ये जो 9 नंबर वाले होते हैं सर, ये हीरो होते हैं या विलन होता है? हाँ ना, ये इसको मैं ये नहीं कहूँगा, ये ना ये हीरो होते हैं ना ये विलन होते हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके। ये एक इसे अनप्रेडिक्टेबल भी कहा जाए, क्योंकि आप अंक 9 को किसी भी अंक में मिला दीजिए ये निकल जाता है, ठीक है। यानी कि आपने मान लीजिए 9 और 2, अब 2 9 का आपका कॉम्बिनेशन है, तो बाद में क्या आया, 2 आ गया ना, 9 कहाँ गया, तो निकल गया। तो ये एक डिवाइन नंबर है, ये बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, और खास करके जिनका 27 से आ रहा है, डायरेक्ट 9 भी आ रहा है, नो डाउट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये ह्यूमन टेरियन होते हैं, जैसे कहा जाए इंसानियत इनके अंदर बहुत होती है। जो पिछली सदी में तो सबके पास नंबर 9 था, बिल्कुल, लेकिन जो स्पेशली नंबर 9 से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए ऐसा रहता है कि उनका दिमाग जो है ना वो सोता नहीं है, उनका दिमाग नहीं सोएगा कभी। वो एक समय में 4-4 5-5 चीजों को सोच रहे होते हैं, बिल्कुल, और साथ में हर समय उनके मन में रहता है, अगर कोई नंबर 9 वाला आपके फैमिली में हो या जानकारी में हो तो उसके हर समय मन में रहता है, यार मैं ऐसा क्या करूँ कि सब ठीक कर दूँ, मैं मेरी फैमिली में जो भी चल रहा है ऊपर नीचे चल रहा है, उनकी कोशिश रहती है। जल्दबाजी करते हैं, हालांकि कोशिश उनकी रहती है, जल्दबाजी में कई बार उनके फैसले भी थोड़े गलत भी हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे डिसीजन, कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसको वो खराब होने पर बताते नहीं। फिर वो क्या करेंगे कि इसको अंदर ही अंदर ठीक करेंगे, बताएंगे नहीं, वो अंदर ही अंदर उस डिसीजन जो खराब हो गया ना, मान लीजिए कोई लॉस हो गया, ठीक है, अब वो उसको लॉस को ठीक तक ले आएंगे। अब जब वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, फिर कहेंगे आज ये मेरे से हो गया था भैया, फिर वो एग्री कर जाएंगे कि ये मेरे से हो गया था, लेकिन मैंने पूरा संघर्ष किया, इसको मैंने ठीक किया, आज मैं इसको ठीक कर दिया इसको। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन बहुत ही जिम्मेदार मैं समझता हूँ होते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट नंबर है, हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, हाँ, लेकिन इन्हें शोकेश करना होता है, ये बात जरूर है, ठीक है। ये अपने पार्टनर को भी ऐसे चुनेंगे कि अपने पार्टनर को, दूसरों को इनके मन में यार देख ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये मेरी वाइफ है, देख जबरदस्त, ठीक है, काइंड ऑफ, मतलब ऐसा इनके स्वभाव में रहता है। हर चीज को उनको शोकेश करना, चाहे गाड़ी हो, घर हो, ये थोड़ा सा इनके माइंड में रहता है। डॉक्टर, आज अगला सवाल मेरा ये है, जितना हमने देखा कि आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूमरोलॉजी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी, तो आप किस तरीके की कोर्सेज आपके हैं? और अगर हमारी ऑडियंस में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सबका इंटरेस्ट और जागेगा, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद सभी के लोगों को समझ में आएगा कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ 15 सेकंड की रील तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने की जरूरत है। आप किस तरीके से अपने कोर्सेज बनाते हैं, किस तरीके से आपकी प्रोसेस रहती है, और अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं समझता हूँ कि ये कोई एक साइंस है और इसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और इसमें ये साइंस तो है, ये रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जो समझ में ही ना आए। जी बिल्कुल, ना, मतलब ऐसा भी नहीं है कुछ। तो इसमें हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स रहते हैं उसमें। और आयुषी, देखिए जो भी चीज़ आपको, आप पिक्चर देख लेंगे ना, मान लीजिए आपने DDLJ देखी होगी जी, है ना, तो स्टोरी आज भी याद होगी उसकी, लेकिन आपने बुक जो पढ़ी होगी वो याद नहीं होगी आपको, बिल्कुल। तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो एनिमेशन बेस्ड है, कि अंक 1 है तो वो क्या है, वो सूर्य कैसे दिख रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। तो इसमें पूरे मॉड्यूल्स इस टाइप से दिए गए हैं कि जैसे हम मूलांक भाग्यांक निकालना, वो एक मॉड्यूल है। जब आप उसको समझ लेंगे कि मूलांक और भाग्यांक निकालने की थेरेपी ये, उसका फॉर्मूला ये है, तो उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया, राइट। तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह से ही हुआ नंबर निकालना है, इसी तरह से ही आपको बाकी सभी नंबरों के एट्रीब्यूट्स क्या है, एरोज क्या है, ठीक है, राइट। तो इन सब के कॉम्बिनेशंस क्या, जैसे 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये बड़े जरूरी हैं। 80 कॉम्बिनेशंस कहते किसे हैं, पहले ये समझना चाहिए कि भैया मूलांक निकल आया और भाग्यांक निकल आया। अब ये दोनों की बनती है या नहीं बनती, तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इस प्रकार से 81 है। तो सबको डिस्क्राइब 1 by 1 किया गया, ठीक है। तो ये कैसे होंगे, तो इसी तरह से हम नेम की वैल्यूज को लेते हैं, उसके ऊपर भी पूरे मॉड्यूल्स हैं। भाई नेम नंबर को किसको कौन सा चाहिए,
डेट ऑफ बर्थ और क्यों चाहिए लॉजिक के साथ। ठीक है, देखिए लॉजिक बहुत जरूरी है और न्यूमरोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको लॉजिक के साथ सब चीजें देती है। यहाँ तक कि मेरा ऐसा मानना भी है और आप मैं कहूंगा कि आप सिर्फ मानो मत जानो कि कहीं भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो जो भी कोई आपको रेमेडी दे रहा है तो लॉजिकल पूछो ना यार। एग्जैक्टली ये भैया आप ये रेमेडी दे रहे हो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक समझ आएगा ना, जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है आजकल अगर हम बात करें तो। एग्जैक्टली वो लॉजिक मिक्स हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर राज एम लोथरा को अगर हमारी ऑडियंस को कोई एक रेमेडी देनी हो जो सभी के लिए वर्क कर जाए तो वो कौन सी रेमेडी होगी? देखिए सभी के लिए ये बहुत अच्छी बात है, कुछ एक रेमेडीज कॉमन होती हैं जो हम सभी को करनी भी चाहिए। तो एक तो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और दूसरा अपने स्वर के साथ चलें। अब ये स्वर क्या होता है समझ लीजिए। सुबह उठेंगे हड़बड़ा के पाँव नीचे मत रखिए, 2 मिनट बैठिए वहां पे, 1 मिनट 2 मिनट बैठिए और अपनी सांस देखिए कौन सी नोजल से चल रही है, मान लीजिए लेफ्ट से चल रही है राइट से, 2 मिनट आराम से चेक कीजिए, राइट। और सिंपली है जिस नोजल से वो सांस चल रही है वो वाला पैर जमीन पर रखिए, वो वाला पैर आप जमीन में रखिए, यानी कि आपने जिंदा पैर जमीन पर रख दिया। अब जहां से सांस ही नहीं चल रही वो मृत है, बिल्कुल। तो अगर वो करेंगे तो हमारे डे बाय डे रूटीन में मतलब हर्डल्स रहेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो कोशिश कीजिए कि आप जिस भी मूलांक से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका एंटी कुछ मत कीजिए, उसके ऑपोजिट कुछ मत कीजिए, मतलब कुछ भी उसको जो उसको पसंद नहीं है वो मत कीजिए, तो मजा आएगा ना यार। एग्जैक्टली मजा आएगा आपको। सर आखिरी में कुछ हमारी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहें? मैं कहना चाहूंगा सर कि अंकों की इस भाषा को समझना बहुत आसान है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, सभी को। कुछ ज्यादा वजन मत डालिए दिमाग के ऊपर कि इसको समझना मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर आपको 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है तो आप समझ जाएंगे आसानी से। और प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इसको थोड़ा सा अपने आप ही बैठ करके एनालिसिस कीजिए और समझ आइए, और अपने मूलांक और भाग्यांक के मुताबिक ही अपने बच्चे को एजुकेशन में डालें, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने उसमें डाल दिया ना, वो नंबर कितने लेगा कोई टेंशन मत रखना, वो पास होगा नहीं होगा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो आगे जीवन में अपने कैरियर में कैसे बढ़ पाएगा आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, उसको ऑटोमेटिकली आप काम नहीं करेंगे, उसके प्लेनेट काम करेंगे। तो इस तरह से उसके जीवन में कहीं कोई हर्डल्स नहीं आएंगी, वो सक्सेस होगा तो खुश तो आप भी होंगे। तो आप अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी यही गाइडलाइन दीजिए कि वो उसके मुताबिक ही चलें। और हम कोई देखिए, हम बाई बर्थ कोई टाटा अंबानी नहीं है यार, तो हम बड़े एक छोटी सी फैमिली से मतलब एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें थोड़ा सा अवेयर होकर के चलना चाहिए। हम हवा में ना चलें, थोड़ा सा अवेयर होकर के चलें और अपनी अवेयरनेस को इतना रखें कि भैया हमारे घर में कहीं कोई जैसा वास्तु दोष तो नहीं हो रहा। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान कर लें तो हमें कहीं कोई मुश्किल आने वाली नहीं। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में हमारे आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग बताने के लिए। मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि सर की किताब का नाम है अंकों का रहस्य, इसका 2nd पार्ट आया है और अमेजॉन पे अवेलेबल है। बेसिक से न्यूमरोलॉजी बताएंगे सर इस किताब में, और आपने पॉडकास्ट में भी जाना होगा कि किस तरीके से सर ने डीप डाइव किया कॉन्वर्सेशन को, ताकि समझ सकें कि न्यूमरोलॉजी का रहस्य एक्चुअल में क्या है। थैंक यू सो मच सर पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आयुष जी आपके पास आकर के, बहुत प्यार से आपसे बातें हुई और काफी नॉलेजेबल, और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत पेशेंस के साथ और बड़े गंभीर आपके प्रश्न थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। एंड दिस वाज द पॉडकास्ट। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरोलॉजी, थोड़ा सा वास्तु के बारे में भी गए, कुछ मूलांक के बारे में गए, भाग्यांक के बारे में गए, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करी जो कभी भी आपने पॉडकास्ट पे आमतौर पर नहीं देखी होगी। सो दिस वाज द पॉडकास्ट। आप अपना खूब ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच।